शुरू कर शुरू करते हैं नवकार मंत्र से। सभी हाथ जोड़ लें, आंखें बंद कर लें। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो ऊर्ध्वजायाणं, नमो लोये सवसाहनं, ऐसो पंच नमोकारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम। आज अपने कर्म प्रकृति का लास्ट सेशन है। सभी से रिक्वेस्ट है कि वो सेशन के एंड तक ज़रूर रहें, क्योंकि लास्ट में कुछ इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स करेंगे। और आप सबका उत्साह देख के और जिनवानी में रुचि देख के हम कर्म प्रकृति के बाद कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हैं मंडे से। तो उसकी डिटेल्स हम सेशन के एंड में देंगे। अभी शुरू करते हैं। त्रिलोक जी सर। शासनेश प्रभु महावीर को वंदन। उन्हीं की आज्ञा में विचरण करने वाले गुरु भगवंतों को कोटि से नमन। मेरे श्रद्धा के केंद्र आचार्य भगवंत श्री हीराचंद जी महाराज साहब को कोटि से वंदन। उपाध्याय प्रवर के गुण स्मरण साधु प्रमुख महासती श्री तेज कंवर जी महाराज साहब को कोटि से वंदन करने के पश्चात, बंधुओं बहनों सादर जय जिनेन्द्र। गत कई दिनों से कर्म प्रकृति के माध्यम से कर्म सिद्धांत का विवेचन चल रहा है। उस कर्म सिद्धांत को समझ करके और कर्मों को तोड़ने का एक एक मार्ग प्रतिदिन बताया जा रहा है। और पिछली 19 क्लासों में हम उस मार्ग को समझने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हम हमारे जीवन में उसको उतार सकें और जैन जीवन शैली को अपना करके कर्मों को तोड़ सकें और कर्मों को तोड़ करके हमारा श्रेष्ठ लक्ष्य सिद्धत्व को प्राप्त कर सके। चाहे वो मार्ग आत्मा को जगाने का हो, चाहे वो मार्ग पुण्यवानी को बढ़ाने का हो, चाहे वो मार्ग कर्मों के उदय में असहयोग करने का हो, चाहे वो मार्ग निमित्त को दोष नहीं देकर के उपादान को दोष देने का हो, चाहे वो मार्ग स्वच्छंदता का निरोध करने का हो, चाहे वो मार्ग हमको बाहर में नहीं भटक करके भीतर में आने का हो, अनेक मार्ग कर्मों को तोड़ने के बताए हैं। इन सब मार्गों का सार जो है वो सार आज हमको लास्ट की क्लास में समझना है कि हमको हमारे जैन जीवन को जीते हुए हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को किस प्रकार से प्राप्त करें, किस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारे अस्तित्व का विकास कर सकते हैं, हमारे व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। घर परिवार में रहते हुए भी कर्मों की श्रृंखलाओं को तोड़ने में हम किस प्रकार से हमारा पुरुषार्थ लगा सकते हैं, इस प्रकार का विचार हमको करना है। अगर हम पिछली क्लासों का सार रूप में कहें तो एक कविता के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हम कर्मों को तोड़ने में आगे बढ़ सकते हैं, किस प्रकार से हमारा जीवन बना सकते हैं, किस प्रकार से जैन जीवन शैली को हम हमारे जीवन में जी सकते हैं। ये एक छोटी सी कविता है। इसमें जो मैं हूं वो मैं नहीं, आप सब हो, ये ध्यान रखना। इसमें जो मैं हूं, जहां कहीं भी मैं बोलूं मैं, वहां पर यह मान के चलना कि आप सब खुद को अपने आप को अपने जीवन को इस प्रकार से बनाना है। और आपको यह सोचना है ये कविता किसने तैयार की है, ये कविता मेरे लिए तैयार हुई है और मैं उसका जवाब दे रहा हूं। पहली लाइन बताइए, तुम अपनों को गैर बताते हो, तुम अपनों को गैर बताते हो, मैं गैरों को अपना बनाया करता हूं। बस कर्मों को तोड़ने के लिए हम ध्यान रखना, हमको सबसे प्रीति रखनी पड़ेगी। अगर हम अपनों को भी गैर बनाते रहेंगे तो 3 काल में मुक्ति होने वाली नहीं है। भगवान का सिद्धांत सत्वेषु मैत्री, प्राणी मात्र से मित्रता, जब तक इस सिद्धांत को हमारे जीवन में नहीं अपना करके आएंगे, जब तक कर्मों को तोड़ने के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम हमारा जीवन भी अच्छा नहीं बना सकते, हमारे परिवार को भी अच्छा नहीं रख सकते और हमारे ग्रस्त धर्म का पालन भी अच्छा नहीं कर सकते। इसलिए पहली लाइन यहां पे कहा गई है, तुम अपनों को गैर बताते हो, मैं गैरों को अपना बनाया करता हूं। तुम जाति पाति का भेद बताते हो, मैं समता का पाठ पढ़ाया करता हूं। ये कर्म जो है ये जाति पाति के भेद बता देंगे, अपनों को गैर बना देंगे, राग द्वेष में उलझा देंगे, संसार में भटका देंगे। लेकिन जब हमारी आत्मा जागृत हो जाएगी, जब हम कर्मों को तोड़ने के, श्रृंखलाओं को तोड़ने के लिए कदम बढ़ाने लग जाएंगे, तो फिर हम गैरों को भी अपना मानने लग जाएंगे। प्रत्येक प्राणी का दुख हमें हमारा दुख नजर आएगा। उसी प्रकार से जब हम
जाति पाति का भेद मिटा करके और समता का पाठ पढ़ाने की बात करेंगे। सब लोगों को आत्मवत सर्वभूतेषु का पाठ पढ़ाएंगे, यानी मेरी आत्मा के समान ही प्रत्येक प्राणी की आत्मा है, समता का पाठ पढ़ाएंगे। कर्म तो हमको जाति पाति का भेद पढ़ाएंगे, लेकिन हमको क्या करना है, समता का पाठ पढ़ाना है। तुम जाति पाति का भेद बताते हो, मैं समता का पाठ पढ़ाया करता हूं। तुम मेरे पथ में कांटे बिखेरते हो, मैं उन्हें भी फूल बनाया करता हूं। जो भी विपदाएं आएंगी, जो भी प्रतिकूलताएं आएंगे, उन प्रतिकूलताओं में अनुकूलता का सर्जन जो करता है वो कर्मों को काटने वाला आगे बढ़ता है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, उन कांटों को भी फूल बनाया करूंगा। वैसे मैं यानी कि आप सब, आपको अपने ऊपर गठित करना है, हमको कर्मों को काट करके हमारी आत्मा का विकास करना है, आगे बढ़ना है और इस धर्म को जीवन में उतारना है। तो अगर जीवन में उतारना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो प्रतिकूलताएं आएंगी उन प्रतिकूलताओं को भी अनुकूलता में बदलना पड़ेगा, चुनौतियों को स्वीकार करना पड़ेगा, विपदाओं को संपदा मान करके उनके समक्ष खड़े होना पड़ेगा। अगला बताया है, तुम मेरे पथ में कांटे बिखेरते हो, मैं उन्हें भी फूल बनाया करता हूं। तुम मूल रथ को पत्थर बताते हो, मैं पाषाण में प्राण जगाया करता हूं। तुम जो जीव है, जीते जाते जीवों को तुम पत्थर बना देते हो, जो जीवों के अंदर से दया मिटा देते हो, करुणा को मिटा देते हो, लेकिन मैं पत्थरों में भी प्राण जगाया करता हूं। मैं तो जो लोग निष्ठुर बन चुके हैं, उन निष्ठुर लोगों में भी करुणा का भाव प्रस्तावित करने वाला भगवान महावीर का सेनानी हूं। इस प्रकार से मुझे तो पत्थर में भी प्राण जगाना है, यानी कि इसका तात्पर्य क्या है, जो लोग हिंसा में रचे पचे हैं, जो लोग चोरी में रचे बचे हैं, जो लोग झूठ में रचे बचे हैं, उन लोगों को भी मुझे क्या है, समता का पाठ पढ़ाना है, सत्यता का पाठ पढ़ाना है, अहिंसा का पाठ पढ़ाना है, यानी कि दूसरों को सहयोग करना है। तुम मूल रथ को पत्थर बताते हो, मैं पाषाण में प्राण जगाया करता हूं। तुम विपदाओं से घबराते हो, मैं उन्हें भी अमृत रस पिलाया करता हूं। समस्या, ध्यान रखना, समस्या कर्मों को काटने का बहुत बड़ा साधन है। कभी भी समस्या से घबराना नहीं, समस्या से जो घबराता है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि समस्या ही आगे जाकर के समाधान बनकर के और हमारे रास्ता प्रशस्त करता है, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाता है। जिसके सामने समस्या नहीं आती, आपने भजन सुना होगा, विपदाओं के माध्यम से कर्मों का किनारा है, अर्थात विपदाएं आएंगी तो ही कर्मों से किनारा होगा। इसलिए तुम विपदाओं से घबराते हो, मैं उन्हें भी अमृत रस पिलाया करता हूं। तुम कीचड़ से कतराते हो, मैं कीचड़ में कमल उगाया करता हूं। तुम लोग तो ऐसी परिस्थिति, यानी तुम यानी कि कर्म तो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देता है कि विपरीतता ही विपरीतता ला करके रख देता है। हमारा शरीर खराब दे देगा, हम पे रोग उत्पन्न कर देगा, हमें व्यापार में घाटा करा देगा, परिवार में भी कई प्रकार की प्रतिकूलताएं उत्पन्न कर देगा। लेकिन मैं वो हूं जो प्रतिकूलता में भी कमल उगाया करता हूं, कीचड़ में भी कमल उगाया करता हूं। ऐसा जीवन हमारा बन जाएगा। तुम कीचड़ से कतराते हो, मैं कीचड़ में कमल उगाया करता हूं। तुमने जग को हैवानों से भर डाला, मैं उनको भी इंसान बनाया करता हूं। परोपकार की दृष्टि जिसके भीतर में होती है, कर्मों ने तो हैवानों से भर डाला है। आज देखिए जगह जगह अगर अखबारों का पृष्ठ भी पढ़ेंगे तो अखबारों के पृष्ठ पे भी अनेक हिंसा के, चोरी के, झूठ के, अत्याचार के मामले हमको पढ़ने को मिल जाएंगे। लेकिन उनको भी परोपकार की दृष्टि से, करुणा की दृष्टि से इंसान बनाने का कार्य कौन करता है? वही करता है जिसको कर्मों को तोड़ने की ललक लगी रहती है। तुमने जग को हैवानों से भर डाला, मैं उनको भी इंसान बनाया करता हूं। तुम चाहे कितना भी बदनाम करो मुझे, मैं इसी बहाने नाम कमाया करता हूं। कोई कितना भी अगर हमको बदनाम कर दे, अर्थात कोई भी ये कहे कि उसकी आत्मा खराब है, वो पापी है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, लेकिन मैं तो अपनी आत्मा को जागृत करके और इसी बहाने सिद्धतु दशा को प्राप्त कर जाऊंगा और तुम मेरी बुराई करते रह जाओगे। अर्जुन माली ने हत्याएं की और जो राजगृह नगरी में देख करके अपने गांव में गया, 6 महीने के बाद अपने गांव में गया और जाकर के कहता है कि देखो अर्जुन माली हत्यारा है और हत्याएं करता जा रहा है। लेकिन 6 महीने के बाद अर्जुन माली कहां पहुंच गए थे?
सिद्ध दशा को, भगवान की प्राप्ति कर ली थी, भगवत दशा को प्राप्त कर लिया था। वो व्यक्ति तो गांव में 6 महीने बाद पहुंचा और कह रहा है कि अर्जुन माली हत्याएं कर रहा है, वो बहुत हत्यारा है। लेकिन उस समय पर, जिस समय वो निंदा कर रहा है, उस समय अर्जुन माली कहां पहुंच गया था? अर्जुन मुनि बन करके और सिद्ध दशा को प्राप्त कर गया था। इसलिए कोई कितना भी बदनाम करे मुझे, मैं इसी बहाने नाम कमाया करता हूं। हमने जितनी भी क्लासें करी है, उन क्लासों का सार इनमें आज गया है, उन कक्षाओं का सार आ गया है। मैं अपने जीवन को ऐसा बनाऊं, कोई मेरे कितना भी विपरीत जावे, कर्म चाहे कितने भी विपरीत जावे, लेकिन मेरी समता नहीं दिख पावे। समस्याएं आए, उनको समाधान के रूप में अपनाऊं, चुनौतियों को स्वीकार करूं, पुण्यवानी को बढ़ाऊं, आत्मा को जागृत करूं, आत्मा की शक्ति को पहचान करके उसके अनुसार पुरुषार्थ करूंगा, तो मेरा जीवन एक दिन आदर्श जीवन बन जाएगा। लोग मेरे जीवन को देख करके अनेक प्रेरणाएं प्राप्त करने वाले बन जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, चर्चा ही चर्चा करे, धारण करे न कोई। चर्चा ही चर्चा करे, धारण करे न होए। धर्म बेचारा क्या करे, धारे से सुख होए। बस ध्यान रखना, 19 दिनों से केवल चर्चा चल रही है। 19 दिनों से केवल चर्चा चल रही है कि कर्मों को कैसे काटा जाए। इस चर्चा से कभी भी कुछ होने वाला नहीं है। चर्चा ही चर्चा करे, धारण करे न होए, धारण करे न कोय। धर्म बेचारा क्या करे, धारे से सुख होए। तो इस धर्म का आचरण करना पड़ेगा, और धर्म का आचरण करने के लिए हमको एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर हम केवल कानों को तृप्त करते रहे, अच्छी छोटी छोटी कहानियां सुनते रहे, कर्मों की नाच लीला को देखते रहे, तो केवल उससे कुछ होने वाला नहीं है। कर्मों को तोड़ने के लिए एक कदम हमको आगे बढ़ना होगा, और एक कदम आगे बढ़ेंगे तो ही हमारा ये 19 दिन तक कर्म प्रकृति को सीखना सार्थक होगा। वरना तो केवल हमने कानों का ही केवल एक नाटक खेला है, और हमने 19 दिनों तक केवल कानों को तृप्त किया है, अच्छी अच्छी कहानियां सुन करके, और उन कहानियों का बस केवल आनंद लिया है। ध्यान रखना, जब तक हम हमारे जीवन में कुछ नहीं बढ़ पाएंगे, एक कदम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तब तक कितना ही ज्ञान प्राप्त कर लीजिए। आप जानते हैं, देवता जो है वो सम्यक दृष्टि होते हैं, और अनुत्तर विमान के देवता तो 14 पूर्वों के ज्ञाता तक भी होते हैं। पूर्व भाव में उन्होंने 14 पूर्वों का ज्ञान रहता है, उस ज्ञान को वहां पे चितारते रहते हैं, लेकिन फिर भी कभी देवता मोक्ष नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि उसके अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय होता है। लेकिन हम लोग ऐसे हैं जो अप्रत्याख्यानावरण कषाय का क्षयोपशम करके, और हम व्रत पचखान में आगे बढ़ सकते हैं। तो हम इस 19 क्लासों के सार के रूप में व्रत पचखान में आगे बढ़ने का प्रयास करें। क्योंकि देखिए, आज जो भी भूख चल रही है, पद की चल रही है या पैसे की चल रही है, पैसा तो अपनी अपनी पुण्यवानी से सबके पास आता है। आज पद की ऐसी भूख है, कोई अध्यक्ष बनना चाहता है, कोई मंत्री बनना चाहता है, कोई किस पद को प्राप्त करना चाहता है, कोई किस पद को प्राप्त करना चाहता है, और अगर पद को प्राप्त कर लेता है तो उस पद को छोड़ना नहीं चाहता है। लेकिन भगवान महावीर ने प्रज्ञापना सूत्र में 4 पद बताए हैं। उन 4 श्रेष्ठ पदों को जो प्राप्त करता है, वो सही मायने में भगवान महावीर का शिष्य होता है। भगवान महावीर की सेवा भक्ति करने वाला उनका उपासक कहलाता है, और जिन उपासक कहला करके जैन कहलाता है। भगवान महावीर ने 4 पद मुख्य बताए हैं, जो वर्तमान में हमारे पास में जीते जागते तीर्थ के रूप में है। वो 4 पद बताए, साधु का, साध्वी का, श्रावक का और श्राविका का। जब इतना भगवान महावीर के द्वारा दिया हुआ पद हमारे पास है, और जब उसे इतना बड़ा पद हमारे पास है, फिर हम छोटे मोटे पदों में किसी संस्था का अध्यक्ष बनने के लिए, किसी संस्था का मंत्री बनने के लिए कितनी तिकड़म बिड़ा देते हैं, वो हमको आज विचारणीय प्रश्न है। भगवान महावीर के द्वारा दिए हुए पद की चिंता नहीं करते, उसकी तो गरिमा को गिराते रहते हैं, उसके पद की जो गरिमा है उसको तो तहस नहस करते रहते हैं, और सामान्य जो पद है संसार के, उन संसार के पदों के लिए जाने क्या क्या राग द्वेष की प्रवृत्तियां करते रहते हैं। आज के दिन 19 क्लासों का हमको निष्कर्ष निकालना है, तो आज के दिन भगवान महावीर ने जो हमको पद दिया है श्रावक और श्राविका का, उस पद को हमको भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से उसके कर्तव्य को जाने कि श्रावक क्या होता है, श्राविका क्या होती है, उस श्रावक श्राविकाओं के कर्तव्य को निर्वहन करने का प्रयास करें। तो श्रावक बनने के लिए पहली सीढ़ी होती है 12 व्रतों की जानकारी। उन 12 व्रतों में से एक व्रत को जाने, एक व्रत को ग्रहण करें, 2 व्रत को ग्रहण करें, 3 व्रत को ग्रहण करें, और उत्कृष्ट अगर आपका पुरुषार्थ जग जावे तो 12 व्रतों को ग्रहण करें। तो हमको ये 19 क्लासों के रूप में
जो सार निकालना है, अगर भगवान के द्वारा जो पद दिया हुआ है उस पद को हमको सार्थक करना है तो 12 व्रतों की जानकारी जरूर करें, और 12 व्रतों की जानकारी करके अपने जीवन में अप्रत्याख्यानावन कषाय का संयोजन करके और हम एक सच्चे श्रावक बने, और भगवान की नजर में जो भगवान ने हमको पद दिया है उस पद का निर्वहन करने का प्रयास करें। किसी संस्था का पद मिलता है 5 साल में हटा दिया जाता है, किसी संस्था का पद मिलेगा 5 साल में हट जाएगा, अपने आप हट जाएगा, और या फिर बीच में ही कोई तिकड़म बिड़ा करके 2-3 साल में भी हटा देते हैं। लेकिन भगवान महावीर के दिया हुआ जो पद है वो जीवन पर्यंत रहता है। इस बहु में तो कल्याण करता ही है, जीवन को अच्छा बनाता ही है, अगले बहु को भी सार्थक कर देता है, देवगति में जाकर के हमारी मोक्ष मार्ग की यात्रा को बिल्कुल नजदीक बना देता है। इसलिए भगवान महावीर के द्वारा जो पद दिया हुआ है श्रावक और श्राविका का, उस श्रावक और श्राविका के पद को अच्छी तरह निभाने का प्रयास करें। उसको अच्छी तरह निभाने के लिए श्रावक के 12 व्रतों की जानकारी, जिन्होंने श्रावक के 12 व्रत ले लिए हैं वो वापस श्रावक के 12 व्रतों का पुनरावर्तन करें और उनको पढ़ करके, और जो आपके नियम उपनियम में कुछ कमी रह गई है उन नियम उपनियम को वापस मजबूत करें, उनमें स्थिर बनने का प्रयास करें, ताकि त्याग प्रत्याख्यान की कड़ी में आप लोग आगे बढ़ सकें। ठीक है सा। और दूसरी बात ये भी ध्यान रख ले हुए, जब हम त्याग प्रत्याख्यान के रूप में आगे बढ़ेंगे तो हमारा एक कदम आगे बढ़ेगा, फिर तो मेरा बोलना भी सार्थक है और आपका सुनना भी सार्थक है और युवती मंडल का ये क्लास लगवाना भी सार्थक है। और अगर केवल अनुमोदना करते जाएंगे, मास्टर जी ने बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत अच्छा पढ़ाया, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दिया, उससे कोई सार निकलने वाला नहीं है। वो मैसेज को पढ़ करके मैं राजी हो जाऊं, युवती मंडल राजी हो जाए और आपने भेज करके आप राजी हो जाओ, वो कोई इस क्लास की सार्थकता नहीं है। आप अपने जीवन में एक कदम आगे बढ़ाएं, मैं अपने जीवन में एक कदम आगे बढ़ाऊं, युवती मंडल अपने जीवन में अपनी संस्था को एक कदम आगे बढ़ाए, वो इस क्लास की सार्थकता है। तो आपके लिए आज ये ध्यान रख लीजिए, आप आगे श्रावक के 12 व्रत जो हैं उनको वापस जाने, जिन्होंने जान लिया है पहले कर लिए हैं, और अगर जिन्होंने नए हैं वो सीखने का प्रयास करें और त्याग प्रत्याख्यान की कड़ी में आगे बढ़ने का प्रयास। युवती मंडल प्रयास कर रही है और युवती मंडल मंडे से श्रावक के 12 व्रतों की क्लास लगाने का प्रयास कर रही है। आप सब लोग अगर ये चाहते हैं कि कर्म प्रकृति पढ़ने का कुछ सार निकले, तो कर्म प्रकृति पढ़ने का सार इसी प्रकार से निकल सकता है। जान तो लिया कि कर्मों को कैसे तोड़ना है, पर जब आगे कदम बढ़ाएंगे, जब कर्म टूटेंगे, केवल चर्चा करने से, मेरे बोलने से, रात के सुनने से कर्म टूटने वाले। आवाज आ रही है बराबर? आवाज आ रही है ना? आवाज क्लियर आ रही है। हाँ सर। तो हमारे सुनने से केवल मात्र कोई विकास नहीं होने वाला है, इसलिए आप और हम सब विचार करें, और जो युवती मंडल इतना अच्छा प्रयास कर रही है, मंडे से 12 व्रत की क्लास लगा रही है, उस मंडे से 12 व्रत की क्लास अटेंड करें, और हमारा कदम कि एक कदम अगर आगे बढ़ता है तो हमारा, हम सबका ये सुनना और समय निकालना सार्थक होता है। कर्म प्रकृति का थोकड़ा चल रहा है और कर्म प्रकृति के थोकड़े के अंतर्गत 4 कर्मों के बंद के कारण हो गए हैं और 4 कर्मों के उदय के कारण हो गए हैं। अब हमको बाकी के 4 कर्म अभी बच रहे हैं, आयु कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और अंतराय कर्म, उनको भी समझना है। जब जाके हमारा आज का जो सेशन है वो समाप्त होगा और हमारा जो है लास्ट सेशन जो है कंप्लीट होगा। आयु कर्म, देखिए आयु कर्म जो है उसके बंद के 16 कारण हैं। आयु बंद के कितने कारण है? 16 कारण। 4 आयु होती है, नरक आयु, तिरंच आयु, देव आयु, मनुष्य आयु और देव आयु। एक कल प्रश्न पूछा एक साविका जी ने कि हमको वर्तमान में महाविद्य क्षेत्र में जाने की भावना रखनी चाहिए या फिर देवगति में जाने की भावना रखनी चाहिए? कौन सी भावना रखनी चाहिए वर्तमान में हमको? चैट बॉक्स में प्रश्न का जवाब देवे, हमको कौन सी भावना रखनी चाहिए? महाविद्य क्षेत्र में जाकर के मनुष्य बनने की भावना या देवगति में जाकर के देव बनने की भावना? बहुत बढ़िया जवाब दिया है पायल जी लोढ़ा ने। देखिए, न मोक्ष, न जो देवगति में जाने की भावना रखे, न महाविद्य में जाने की भावना रखे, हमको मोक्ष जाने की भावना रखनी है। अगर आपको जहां जाना है,
जहां हमारा लक्ष्य है, लक्ष्य हमारा मोक्ष जाना है, हमारा देवगति जाना लक्ष्य नहीं है, महाविद्य क्षेत्र जाना लक्ष्य नहीं है। ये लक्ष्य तो मोक्ष जाएंगे तो अपने आप बीच में पूरे हो जाएंगे, और होए तो हो, नहीं हो तो कोई बात नहीं। हमारा लक्ष्य एक ही होता है जो कभी बदलता नहीं है। अगर आपने देवगति जाने का लक्ष्य रख लिया तो बदलना पड़ेगा, फिर आपको मनुष्य गति का लक्ष्य रखना पड़ेगा, और मनुष्य गति से फिर आपको मोक्ष का लक्ष्य रखना पड़ेगा। तो ऐसा लक्ष्य रखने से फायदा ही क्या जो बदलना पड़े। तो इसलिए लक्ष्य केवल किसका होता है? मोक्ष गति का लक्ष्य होता है, सिद्ध बनने का लक्ष्य होता है, भगवान बनने का लक्ष्य होता है, दुख मुक्ति, संपूर्ण दुख का आत्यंतिक क्षय करने का लक्ष्य होता है। लक्ष्य एक ही होता है, लक्ष्य कभी बदलता नहीं है। अंतिम लक्ष्य जो है, श्रेष्ठ लक्ष्य सिद्ध गति को प्राप्त करना ही होता है। यहाँ जो नरकायु तिरंचायु प्राप्त होती है उसके कारण बताए जा रहे हैं। नरकायु का पहला कारण है महा आरंभ करने से। आरंभ का मतलब हिंसा होती है, तो महाहिंसा के जो कार्य किए जाते हैं उनको महा आरंभ कहा जाता है। तो ऐसे महा आरंभ करने से हमको नरक गति की प्राप्ति होती है, नरक आयु का बंद होता है और नरक में जाकर के दुखों का भोगना पड़ता है। तो सबसे पहले ध्यान रख लीजिए, महा आरंभ किसको कहते हैं? देखिए, आरंभ तो गृह गृहस्थी में रह करके करना ही पड़ता है। संसार में अगर घर गृहस्थी में रहते हैं तो आरंभ करना ही पड़ेगा, रोटी बनानी पड़ेगी, मकान बनाना पड़ेगा, घर परिवार का पालन करना पड़ेगा, गाड़ी चलानी पड़ेगी, आपको व्यवसाय करना पड़ेगा। लेकिन महा आरंभ करना जो है वो श्रावक का काम नहीं है। महा आरंभ जो है सम्यक दृष्टि का काम नहीं है। वो महा आरंभ जो है वो सम्यक दृष्टि जैन का काम नहीं है। इसलिए जो महा आरंभ करता है महान हिंसा के कार्य करता है, हिंसा में रचा पचा रहता है, हिंसा कोई सर्वश्रेष्ठ मानता है, ऐसा व्यक्ति उत्पन्न होकर के अगले भाव में नरक आयु का बंद करके नरक में उत्पन्न होता है। ऐसे कौन से एग्जाम्पल शास्त्रों में मिलेंगे? काल सोकरी कसाय है जो दिन भर पाडाओं को काटता है, काट करके अपना जीवन यापन करता है। सैनिक राजा ने उसकी हिंसा रुकवाने के लिए उसको बंद करके और जेल में डाल दिया, लेकिन हिंसा का कार्य में इतना रचा पचा था, अपने शरीर का मेल उतार कर और उसके पाड़े बना बना करके काटने लग गया। 500 पाड़ों को डेली काटता था और अपने शरीर का मेल उतार करके और उस जेल के अंदर भी उसके पाड़े बना बना करके काटने लग गया। ऐसा जो हिंसा में रचा पचा होता है वो नरक आयुष्य का बंद करता है और नरक गति में जाता है। ऐसे काल सोकरी कसाई तो उत्कृष्ट एग्जाम्पल है, लेकिन जिनका हिंसा में मन लगा रहता है, हिंसा में रचे पचे रहते हैं, वो लोग नरक का बंद करते हैं और नरक में चले जाते हैं। दूसरा नरकायु का बंद का कारण है महापरिग्रह। देखो, परिग्रह जो है वो श्रावक हैं, हम श्रावक हैं, हमारे परिग्रह के बगैर पार पड़ती नहीं है। घर चलाना है, संसार में रहना है, परिवार का पालन करना है, तो परिग्रह कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। भले अल्प परिग्रह हो तो अल्प परिग्रह की मना नहीं की है श्रावक के लिए, लेकिन महापरिग्रह की तो मना है। महापरिग्रह का मतलब यहाँ पे परिग्रह जो है वो आसक्ति का रूप ध्यान रखना। जो आसक्ति ऐसी रहती है कि वह आसक्ति के कारण से भले कितनी ही चीज हो उसके पास में, जो भिखारी भी महापरिग्रही हो सकता है और भरत चक्रवर्ती भी अल्प परिग्रही हो सकता है। भिखारी को भी महापरिग्रह हो सकता है। ध्यान रखना, जिंदगी भर कहते हैं ना, जिंदगी भर भिखारी ने पैसा मांगा, लेकिन फिर भी उसके पैसे के प्रति इतनी आसक्ति है, कभी 10 रुपए भी एक साथ इकट्ठे करके जेब में नहीं रखे, लेकिन आसक्ति इतनी है जबरदस्त कि महापरिग्रही खिला सकता है। और भरत चक्रवर्ती जो 6 खंड का राजा था, उसको भी भगवान ने क्या कहा? अल्प परिग्रही कहा। तो महापरिग्रह, महाआसक्ति वाला, जो मम्मन सेठ की कहानी आपको सुनाई थी, मम्मन सेठ धन संचियो 56 करोड़, न खायो न खर्चियो और मुंह माथो फोड़, नरक में चला गया। एक 56 करोड़ का बेल तैयार था और बुढ़ापे में भी रात को 12 बजे नदी में से लकड़ियां बीन रहा है। क्यों बीन रहा है? कि एक बेल और तैयार करना है। बस ये करते करते ही और काल कर गया और कुछ न तो खुद ने खाया और न किसी को बांटा। इस प्रकार से जो महापरिग्रही होते हैं वो भी नरक में जाते हैं। तीसरा नरक में जाने का कारण बताया है मध्यमास का सेवन। मध्यमास का सेवन ये तो हमारे जैन धर्म में त्याज्य ही है। इनको तो महाविज्ञ बताया है और बिल्कुल अभक्ष्य बताया है। महाविज्ञ के साथ साथ इनको अभक्ष्य बताया है, इसलिए इनसे ज्यादा अपना पाला पड़ता नहीं है। लेकिन फिर भी ध्यान रखिए, कई लोग कुसंस्कारों के वशीभूत होकर के इन लोगों इन वस्तुओं का, अभक्ष्य वस्तुओं का भी सेवन करने लग गए हैं। उन लोगों को भी ये जानकारी होनी चाहिए, हम ज्यादा कुछ नहीं कर रहे, केवल नरक में जाने का काम कर रहे हैं और ज्यादा कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। वो सोचे कि शराब पीकर मेरे को
जो है वो अहंकार में मेरे को बिल्कुल तनातनी आ जाती है और मेरे को जो जोश आ जाता है वो जोश में आकर के केवल होश गंवा रहे हैं और नरक में जाने का कार्य कर रहे हैं। आपने उपासक दशांग पढ़ा होगा, महाशतक श्रावक की पत्नी रेवती मध्य मास का सेवन करती थी और मरकर छठी नरक में गई। मरकर कौन सी नरक में गई? छठी नरक में गई। इसलिए मध्य मास का सेवन जो है वो भी नरक आयु का बंद कराता है। और चौथा है पंचेंद्रिय घात। पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा करने वाला वो जीव भी नरक गति का ही बंद करता है और नरक गति में ही जाता है। आपने नागश्री ब्राह्मणी का एग्जाम्पल सुना होगा, जिसने धर्म रुचि अनुवार को कड़वा तुम्बा बेरा दिया और कड़वे तुम्बे के कान से धर्म रुचि अनुगार को अकाल में ही काल का ग्रास बनना पड़ा। इस कारण से नागश्री ब्राह्मणी के पंचेंद्रिय घात का पाप लगा और उसको मर करके नरक में जाना पड़ा। इस प्रकार से ये 4 कारण नरकायु के हैं। अब तिर्यंच आयु के कारण जो है उनको समझने का अपन प्रयास करते हैं। तिर्यंच आयु, तिर्यंच का शरीर भी टेढ़ा मेढ़ा होता है और जो टेढ़े मेढ़े काम करता है वो नरक में ही जाता है। तिर्यंच का शरीर टेढ़ा मेढ़ा होता है और जो टेढ़े मेढ़े काम करता है, उल्टे सीधे काम करता है, उसका काम नरक में तिर्यंच गति में ही जाने का है। माया करने से, जो माया करता है, कपट करता है, वो तिर्यंच गति में जाता है। और देखिए माया करने से जो है वो तिर्यंच में जाता है, क्योंकि माया के लिए आपने जब अनंत अनुबंधी माया की बात की थी, वहां पे देख लो माया के एग्जाम्पल क्या दिए थे, टेढ़ा मेढ़ापन दिया था। तो टेढ़ा मेढ़ापन जिसके अंदर में कटार होती है, मुंह में राम मगल में छुरी होती है, ऐसी जो भावना रखने वाला होता है वो तिर्यंच गति जो है, वो तिर्यंच गति जो है वो तिर्यंच गति को प्राप्त करने वाला होता है। दूसरा, गूढ़ माया करने से। गूढ़ माया करने से, तो गूढ़ माया यानी सामान्य माया से तिर्यंच गति का तो बंद होगा ही, लेकिन जो बहुत भयंकर माया कर रहे हैं संसार में, केवल ये मान के चलिए हिंसात्मक कार्य में भी कर रहे हैं, ऐसा बदला लेने की भावना, विश्वासघात कर देते हैं और यहाँ तक कि झूठी गवाही आदि दे देते हैं, ऐसे व्यक्ति भी तिर्यंच आयु का बंद करके तिर्यंच गति में जाते हैं। और तीसरा है असत्य वचन बोलने से। असत्य वचन बोलने से, जो झूठ बोलता है उसका मुंह ही बंद हो जाता है। आप जानते हैं जो झूठ बोलेगा अगले भाव में ऐसी भाषा मिलेगी जिसको कोई समझ भी नहीं पाएगा। जानवर जो है वो गूंगे के समान होता है, उसकी भाषा कोई समझ भी नहीं पाता है। इसलिए ध्यान रखना, जब भी मुंह से झूठ निकले तो ये ध्यान रखना अगले भाव में गूंगा बनना पड़ेगा, जानवर बनना पड़ेगा। इसलिए सत्य बोलने का निषेध करें। लोग कहते हैं कि झूठ बोले बगैर तो काम चलता नहीं है, मैं ये कहता हूं कि सत्य बोले बगैर काम नहीं चलता है। भगवान ने कहा झूठ बोले बगैर काम चल सकता है, लेकिन सत्य बोले बगैर काम नहीं चल सकता। आप देख लीजिए जीते जागते उदाहरण, हमारे साधु जी महाराज सत्य महाव्रत का पालन करते हैं, वो जिंदगी भर सत्य बोलते हैं, वो झूठ बोले बगैर रह सकते हैं, तो हम भी झूठ बोले बगैर रह सकते हैं। ऐसे अनेक जयपुर के श्रावक और बड़े बड़े रतलाम के श्रावक, जोधपुर के श्रावक रहे जिनको जिंदगी भर झूठ बोलने के त्याग थे। ऐसे श्रावक भी रहे हुए हैं और हम भी इस प्रकार का पहचान कर सकते हैं। तो अगर झूठ बोलेंगे तो अगले भाव में हमको जबान भी बराबर नहीं मिलेगी जो हमारी बात को कोई समझ सके। चौथा कारण जो दिया है, झूठा तोल माप करने से, न्यूनाधिक तोल माप करने से। लेते समय तो ज्यादा माल ले लेना और देते समय कम माल दे देना। काली मिर्च के दानों में वो बीज मिला देना, वो किसके बीज आते हैं काले काले, उसके पपीता के बीज आते हैं, वो बीज मिला देना। शक्कर में कोई और प्रकार की चीज मिला देना। जो मिलावट करने का काम होता है, न्यूनाधिक कम तौल माप करने का काम होता है, वो तिर्यंच गति में जाने का काम होता है, क्योंकि दूसरे के साथ, सामने वाले के साथ उसमें धोखा होता है और धोखा जो है वो तिर्यंच गति का कारण है। इस प्रकार से तिर्यंच गति के 4 कारण बताए गए हैं तिर्यंच गति में जाने के। अब देखिए मनुष्य आयु में जाने के 4 कारण। जो मनुष्य गति में जाता है उसमें प्रकृति से सरल, जो व्यक्ति प्रकृति यानी स्वभाव, जो व्यक्ति स्वभाव से सरल होता है, प्रकृति से सरल होता है, वो व्यक्ति काल करके मनुष्य गति में जाता है। यानी कि उसकी प्रकृति सरल होती है, भोला जीव होता है, ज्यादा पाप आप में रचा पचा नहीं होता है, क्रूर स्वभाव वाला नहीं होता है, मन में गांठे रखने वाला नहीं होता है, वेर भाव को रखने वाला नहीं होता है। जो प्रकृति से सरल होता है वो
प्रकृति से सरल होता है वो क्या करता है, वो मनुष्य गति को प्राप्त करता है। दूसरा, प्रकृति से भद्र। प्रकृति से भद्र का मतलब क्या होता है, विनीत बोल दो या भद्र बोल दो, प्रकृति से विनीत भी बोल सकते हैं और भद्र, यानी स्वभाव से वो विनयशील होता है, वो भद्र होता है, वह केवल मात्र से हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहता है और वह उसके मन में अहंकार के भाव नहीं थी। इस प्रकार से ये बीच में चैट बॉक्स पे सवाल नहीं करे, जो सवाल करना है 5 बजे बाद आप सवाल कर लीजिए। मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ एक बार उधर पढ़ने के चक्कर में, तो मेरे कहीं गलत वर्ड नहीं निकल जाए और शास्त्र के विपरीत कोई बात चली जाए, इसलिए थोड़ा सा बीच में चैट बॉक्स पे बात नहीं करें, क्योंकि मैं उसको पढ़ने में लग जाऊंगा तो मेरा इधर गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यान ले लें। तो दूसरा जो नियम है, प्रकृति से विनीत। प्रकृति से जो विनीत होता है, जिसका स्वभाव विनय बने का रहता है, अहंकार का भाव नहीं रहता है, ऐसा व्यक्ति भी मनुष्य आयु का बंध करता है। और तीसरा, दयावान, जिसको दया आती है। देखो, दुखी जीवों के दुख को दूर करना अलग बात होती है। किसी का सामर्थ्य होता है कि वो दुख को दूर कर दे, किसी का सामर्थ्य होता है कि वो दुख को दूर नहीं कर पावे, लेकिन उसके मन में अगर दया आती है, अगर दुखी जीवों को देख करके दया आती है, दुख को दूर कर पाए या नहीं कर पाए, वो व्यक्ति मनुष्य आयु का बंध करता है, अगले भाव में जाकर के मनुष्य बनता है। चौथा है मद मत्सर भाव रहित। जो व्यक्ति अहंकार से रहित होता है और ईर्ष्या भाव से रहित होता है, वो व्यक्ति भी मनुष्य आयु का बंध करता है। जहां पर अहंकार का वातावरण होता है, वो व्यक्ति काल करके दुर्गति में जाता है, लेकिन जिसको अहंकार नहीं होता, जिसको ईर्ष्या भाव नहीं होता, वो व्यक्ति काल करके मनुष्य आयु का बंध करता है, मनुष्य आयु का बंध करके काल करके मनुष्य गति में जाता है। इस प्रकार से मनुष्य आयु के बंध के 4 कारण बताए हैं। अब देवायु बंध के, देवायु में देवगति में जाने के 4 कारण जो बताए हैं देवायु के बंध के, वो भी हम जान लेवे। पहला कारण बताया सराग संयम। आज वर्तमान में जो भी साधु संत संयम पाल रहे हैं, वो संयम पाल करके सब लोग देवगति में ही जाएंगे, क्योंकि वर्तमान में 5वें आर्य से कोई भी मोक्ष नहीं जा सकता। उनका संयम कौन सा है? सराग संयम है, क्योंकि 10वें गुणस्थान तक सरागिता रहती है, राग रहता है, चाहे वो संप्रदाय का राग हो, शिष्य शिष्या का राग हो, चाहे श्रावक श्राविकाओं को राग हो। इस प्रकार का थोड़ा बहुत किंचित राग उन साधु संयमियों में रहता है। इस कारण से वो काल करके देवगति को प्राप्त करते। अगर राग बिल्कुल भी नहीं हो तो वो मोक्ष गति को प्राप्त करते हैं, लेकिन वर्तमान में तो सारे के सारे जो है वो देवगति को प्राप्त करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, उनका देवगति लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य तो मोक्ष ही होता है। बीच में प्लेटफॉर्म में बीच में स्टेशन है, ये तो देवगति, तो इसलिए बीच में स्टेशन पे जाना पड़ रहा है देवगति में। इसलिए लक्ष्य तो प्रत्येक साधु साध्वी का क्या होता है? मोक्ष ही होता है, और श्रावक श्राविकाओं का भी मोक्ष ही होता है, लेकिन उसके बीच में स्टेशन आता है। इस कारण से सराग संयम से भी देवगति में जाया जाता है। दूसरा, संयम संयम जो हमारे लिए कहा जाता है। हम श्रावक हैं, हम जो है, हम भी, हमारी गति नियमा देव गति है। जो गति आगति का थोकड़ा जानते हैं वो जानते हैं कि श्रावक की गति कितनी है? 42, 12 देवलोक, 9 लोकांतिक के अपर्याप्त पर्याप्त 42 जगह पे जाता है श्रावक। इसलिए श्रावक जो है वो देव गति में ही जाता है। पर ध्यान रखना, श्रावक मोक्ष में नहीं जाता है। मोक्ष में जाने के लिए तो ये सफेद कपड़ा जीवन पर्यंत पहनना ही पड़ता है। आज भले कितना ही सफेद कपड़े से भागते रहेंगे, इधर उधर रहेंगे, कि सामयिक में ड्रेस चेंज करने में जोर आता है, लेकिन अगर मोक्ष को प्राप्त करना है, लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो ये सफेद कपड़े को जीवन पर्यंत के लिए अपनाना ही पड़ेगा। तीसरा है अज्ञान तप, बाल तप। बाल तप कह दो या अज्ञान तप कह दो, एक ही बात है। आपकी किताब में अज्ञान तप भी मिल सकता है। कई जो साधु सन्यासी अज्ञान तप करते हैं, बाल तप करते हैं। आपने देखा होगा वैदिक सन्यासी जो हैं, एक पैर पर अनेक वर्षों तक खड़े रह जाते हैं, यहां तक कि उल्टा सिर नीचे और पैर ऊपर करके भी अनेक वर्षों तक तपस्याएं करते रहते हैं, धूनी रमाते रहते हैं, यज्ञ में तपते रहते हैं। ऐसे जो तप करते हैं, भले वो अपने शरीर को तपाते हैं, और वह भले वो बाल तपे, भले वह सम्यक दृष्टि नहीं है, लेकिन शरीर को तपाने के कारण से और अपने शरीर को तपा करके इतना मजबूत करते हैं, और वो भी जाकर के काल करके कहा जाते हैं देव गति में जाते हैं। भले वो सम्यक दृष्टि नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी गति कौन सी बताइए? देव गति बताइए, बाल तप करने वाले। और चौथा है अकाम निर्जरा।
देखो, दो तरह की कर्मों की निद्रा होती है। सम्यक दृष्टि सकाम निद्रा करता है और मिथ्या दृष्टि अकाम निद्रा करता है। भिखारी 3 दिन से भूखा है, उसके भी निद्रा तो होती है, तेला नहीं होता। हम भिखारी 3 दिन से भूखा है तो उसकी निद्रा कौन सी कहलाएगी? अकाम निद्रा कहलाएगी। जो मिथ्या दृष्टि जो भी कार्य करता है उसके भी निद्रा होती है, लेकिन वो अकाम निद्रा होती है। वो सम्यक रूप से आगे बढ़ाने वाली ज्यादा नहीं होती है, ज्यादा से ज्यादा देवगति दिला देती है। इस कारण से जो मिथ्या दृष्टि होते हैं वो कितने भी कार्य करें उनके अकाम निद्रा होती है। वो अकाम निद्रा के कारण से उनको देव आयुष्य का बंध होता है और देवगति को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से ये 4 गतियों के, 4 आयु के बंध के 4 कारण, इस प्रकार से 16 कारण बताए गए हैं। इन 16 कारणों को हम हमारे जीवन में देख के टटोल लेवे कि इन कारणों में से अगर हमारे में है, जैसे वर्तमान में अगर संयम का अपन पालन कर रहे हैं तो हम कहाँ जाएंगे? देवगति में ही जाएंगे, देवायु का ही बंद करेंगे। लेकिन अगर संयम यानी सावक पने का पालन नहीं है तो हम पालन करने का प्रयास करें। ज्योति मंडल के द्वारा लगाई जा रही 12 व्रत की क्लास को अटेंड करें, छोटे छोटे व्रत नियम पचखान को टिक करें और टिक करके उनको जीवन में उतारने का प्रयास करें ताकि हमारा जीवन एक कदम आगे बढ़ सके। अब आयु कर्म का उदय कैसे आता है? तो 4 रूप में उदय में आता है। नरक आयु के रूप में, त्रियंच आयु के रूप में, मनुष्य आयु के रूप में और देवायु के रूप में। बंध के कारण कितने? 16 और उदय के कारण केवल 4 हैं। इस प्रकार से आयु कर्म का कथन हो गया। अब चलते नाम कर्म का कथन। नाम कर्म, नाम कर्म क्या 2 प्रकार का होता है, शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म। शुभ नाम कर्म को बांधने के 4 कारण है, अशुभ नाम कर्म को बांधने के भी 4 कारण हैं। देखिए, कुछ भी नहीं है, मन की सरलता अगर किसी में होती है तो शुभ नाम कर्म बनता है। वचन की सरलता अगर किसी में होती है तो वहां भी शुभ नाम कर्म बनता है। और काया की सरलता अगर होती है तो भी शुभ नाम कर्म बनता है। और तीसरा विसंवाद रहितता, विसंवाद रहितता अगर रहती है तो भी शुभ नाम कर्म बनता है। इसी के विपरीत है अशुभ नाम कर्म के मन की वक्रता, वचन की वक्रता, काया की वक्रता और विसंवाद सहितता। मन वचन काया सरल है तो अच्छी प्रकृतियां बंधेंगी, पुण्य का बंध होगा। विसंवाद यानी अंदर में किसी प्रकार का वाद विवाद करने की भावना नहीं है, दूसरों को नीचा दिखाने की भावना नहीं है। मन वचन काया सरल है, विसंवाद रहितता है तो शुभ नाम कर्म का बंद होगा। और शुभ नाम कर्म का जो बंद होगा वो हमारे लिए रूप भी अच्छा दिलाएगा, वचन भी अच्छे दिलाएगा, शरीर भी अच्छा दिलाएगा, गति भी अच्छी दिलाएगा। इस प्रकार से नाम कर्म की जो शरीर सापेक्ष विचित्रता है वो सब अच्छी प्राप्त होगी। किसके कारण से? जब हम मन को सरल रखेंगे, वचन को सरल रखेंगे, काया को सरल रखेंगे, भी संवाद रहितता रहेंगी तो शुभ नाम कर्म का बंद होता है। और अगर हम मन को वक्र रखेंगे, मन में राग द्वेष की कुटिलताएं भरते रहेंगे, वेर विरोध की गांठ बांधते रहेंगे और वचन से अपशब्द बोलते रहेंगे, असभ्य वचन बोलते रहेंगे, काया से किसी का दुख देते रहेंगे, किसी की चुगली करते रहेंगे, किसी को कष्ट देते रहेंगे और झूठा झगड़ा या किसी प्रकार की वक्रताएं करते रहेंगे तो अशुभ नाम कर्म का बंद होगा। ध्यान रखना, जितना मन में कपट रहेगा उतना ही आगे जाकर के शरीर भी कपटी मिलेगा, यानी टेढ़ा मेढ़ा मिलेगा। जितनी वक्रता मन में रहेगी, वचन में रहेगी, काया में, वर्तमान में रहेगी, अगले भव में वक्र ही बनने वाला है। आज भी देखते हैं कई लोगों का शरीर कुबड़ा हो जाता है, कई लोगों की जबान टेढ़ी हो जाती है, कईयों की नाक टेढ़ी होती है, कईयों की आंख टेढ़ी होती है, कईयों का रूप रंग काला गोरा होता है। ये सब जो होता है वो सब इन कर्मों के बंध के कारण से होता है। इसलिए ध्यान रख लीजिए, नाम कर्म जो है शुभ नाम कर्म के लिए ज्यादा वाचाल भी नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, ये 4 कारण तो शास्त्रों में बताइए हैं, और भी 1-2 कारण अपन बता सकते हैं। वाचाल जो होता है, बकबक जो करता है, फालतू में जो बातें करता है, केवल बकवास करता है, टाइम पास करता है, ऐसा व्यक्ति भी अशुभ नाम कर्म का बंध करता है। जो सार्थक बातें करता है, जो सकारात्मक बातें करता है, जो केवल आगे बढ़ाने की, प्रोत्साहन की, प्रेरणा की बातें करता है, वो जीव शुभ नाम कर्म का बंद करता है। जिसके अंदर नम्रता का गुण होता है, क्षमा का गुण होता है, वो शुभ नाम कर्म का बंद करता है। जो अहंकार या जिसके अंदर में नम्रता नहीं होकर कुटिलता रहती है, वो व्यक्ति अशुभ नाम कर्म का बंद करता है। मन वचन काया की प्रवृत्ति जो होती है
उसको अच्छा दिखाने का प्रयास करता है। मन तो अंदर में तो कपट भरा है, पर बाहर से बहुत मीठा मीठा बोलता है। जो भीतर में पीछे से घूम करके तो निंदा करता है और सामने प्रशंसा करता है। काया से सामने तो परोपकार के कार्य करता है, लेकिन उसके अंदर में भीतर में दिखाने की भावना है, नाम की भावना है, इसलिए नाम की भावना से उसको अशुभ नाम बन जाता है। ध्यान रखना, ये सब चीजों का ध्यान रखने वाली बात है। जो दिखावे की भावना करेंगे, अशुभ नाम उनके बनता जाएगा, और अशुभ नाम के कारण से वो आगे जाकर के विपरीतताएं उनको मिलती रहेगी। चित्त की चंचलता भी होती है तो भी अशुभ नाम का बंद होता है। चित्त एकाग्र रहता है तो शुभ नाम का बंद होता है। इस प्रकार से शुभ नाम कर्म के 4 कारण और अशुभ नाम कर्म के 4 कारण बताएं। अब इनके उदय के जो कारण बताएं, वो उदय के कारण 14 प्रकार से इनका उदय होता है, जो सामान्य रूप से हम सब अनुभव करते ही हैं। शुभ नाम कर्म का भी 14 प्रकार से है, और उसके विपरीत अशुभ नाम कर्म का भी 14 प्रकार से है। शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म का उदय। पहला है इष्ट शब्द। अब प्रश्न का होगा आपके कि भाई इष्ट शब्द वहां भी आया था सातावेदनीय में भी। ध्यान रखना, सातावेदनीय में जो शब्द है, जिसको दूसरे के शब्द सुनकर के सुख उत्पन्न होता है, वो सातावेदनीय का उदय माना जाता है। मान लीजिए मेरे शब्द हैं और वो इष्ट शब्द सुनकर के आपको वर्तमान में अगर साता उपज रही है, आपको अच्छा लग रहा है, तो आपके सातावेदनीय कर्म का उदय है। शब्द किसके हैं? मेरे। लेकिन नाम कर्म में जब उदय आता है तो खुद के ही शब्द होते हैं। जब खुद के शब्द इष्ट होते हैं, खुद के ही जो इष्ट शब्द, इष्ट रूप, खुद का इष्ट शब्द, इष्ट सबके इष्ट शब्द, खुद का ही रूप जो है इष्ट होना चाहिए। इष्ट गंध, इष्ट रस, इष्ट स्पर्श, इष्ट शब्द गंध रस स्पर्श। आगे दिया है इष्ट गति, इष्ट स्थिति, इष्ट लावण्य, इष्ट यशो कीर्ति, और इष्ट शक्तियां। 5 शक्तियां होती हैं: उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषाकार, पराक्रम। और इष्ट स्वर, कांत स्वर, प्रिय स्वर और मनोज्ञ स्वर। इस प्रकार से 14 प्रकार से शुभ नाम कर्म का उदय आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 प्रकार से शुभ नाम कर्म का उदय आता है। उसके स्वर जो होते हैं वो इष्ट होते हैं, कांत होते हैं, प्रिय होते हैं, मनोज्ञ होते हैं। उसकी शक्तियां जो होती है, उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषाकार, पराक्रम, ये जो है वो शुभ होती है, इष्ट होती है, सबको अच्छी लगती है, उसकी शक्ति का सदुपयोग होता है। और इष्ट रस, इष्ट गंध, इष्ट रूप, ये तो सामान्य है। इष्ट गति होती है, अच्छी गति उसको प्राप्त होती है शुभ नाम कर्म की वजह से। मनुष्य गति, देवगति, इष्ट स्थिति प्राप्त होती है। लावण्य यानी शरीर का जो लावण्य होता है वो भी उसको इष्ट प्राप्त होता है। अब आपका प्रश्न खड़ा होगा, इष्ट, कांत, प्रिय और मनोज्ञ में क्या अंतर होता है? इष्ट जो सर्वमान्य इष्ट होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर आप बादाम के ले लीजिए या रसगुल्ले को ले लीजिए, सबको रसगुल्ला जो है इष्ट होता है। इष्ट का मतलब उसको संसार में सब अच्छा मानते हैं, रसगुल्ले को कोई भी खराब नहीं मानता है, ये तो होगा इष्ट। दूसरा होता है कांत। कांत यानी मुझे भी अच्छा लगना चाहिए, संसार में तो सब अच्छा मानते हैं, लेकिन मुझे भी उसकी इच्छा रहती है कि मुझे रसगुल्ला मिले। फिर वो जो है उसके बाद होता है कांत यानी मेरे कमनीय है, मेरी इच्छा के योग्य है। दूसरा होता है उसके बाद आता है प्रिय। प्रिय का मतलब वो रसगुल्ला जो है मुझे प्रिय भी है और वर्तमान में मुझे खाने को मिल रहा है तो मुझे अच्छा भी लग रहा है। लेकिन मनोज्ञ, मन को अनुकूल भी लगना चाहिए। अगर मान लीजिए 50 रसगुल्ले खा लिए हैं और 51वां कोई देगा तो मनोज्ञ नहीं रहेगा। तो ऐसे ही इष्ट भी होना चाहिए, कांत भी होना चाहिए, प्रिय भी होना चाहिए और मनोज्ञ भी होना चाहिए। देखिए, जब इष्ट, कांत, प्रिय और मनोज्ञ होती है तो वो वस्तु जो है वो सर्व रूप से अच्छी काम करती है। तो वैसे ही शुभ नाम कर्म का जो उदय होता है इष्ट, कांत, प्रिय और मनोज्ञ के रूप में होता है। किसी भी वस्तु को ले लीजिए शरीर सापेक्ष। और जो अशुभ नाम कर्म का उदय, ये सब में अनिष्ट कर दीजिए। अनिष्ट शब्द, अनिष्ट रूप, अनिष्ट गंध, अनिष्ट रस, अनिष्ट स्पर्श,
अनिष्ट गति, अनिष्ट स्थिति, अनिष्ट लावण्य, अनिष्ट यश कीर्ति, उसकी यश कीर्ति भी नहीं होती है, यश कीर्ति होती है किसके कारण से? अशुभ नामकरण के उदय के कारण से। तो 14 कारण अशुभ नामकरण के भी इसके विपरीत बताए गए हैं। इसलिए ध्यान रखे, मन वचन काया को वक्र नहीं होने देवे। मन वचन काया वक्र हो जाएगी तो अगले बहु में ये सब चीजें अनिष्ट ही मिलने वाली है। अनिष्ट को प्राप्त कर लेंगे तो फिर कोई मन नहीं लगेगा। आज भी देख लीजिए, जिसके पास इष्ट प्राप्त है उसका धर्म में जल्दी मन लग जाता है, लेकिन जो अनिष्ट जिसको प्राप्त हो जाता है वो अपने आप को हीन आत्मविश्वास के कारण से आगे बढ़ने वाला नहीं बन पाता है। इस प्रकार से नामकर्म की बात हुई। अब चलते हैं गोत्र कर्म। नामकर्म के बंध के शुभ नामकर्म के 4, अशुभ नामकर्म के 4 और उदय के कारण 14। अब गोत्र कर्म। गोत्र कर्म जो है उसके बंध के कारण उच्च गोत्र होता है और नीच गोत्र होता है। बंध के कारण जो है 8 होते हैं। उच्च गोत्र के बंध के कारण भी 8 और नीच गोत्र के बंध के कारण भी 8। कैसे होते हैं उच्च गोत्र के बंध के कारण और नीच गोत्र के बंध के कारण? आपने आपको जब गोत्र कर्म का स्वरूप बताया था उस समय बताया भी था कि 8 प्रकार की जो उपलब्धियां होती है उन पर अगर अहंकार किया जाता है तो नीच गोत्र का बंध होता है, और 8 प्रकार की जो उपलब्धियां होती है उनको समता से सहन करके केवल भोगा जाता है, उनका सदुपयोग किया जाता है, तो वो जो होता है वो उच्च गोत्र का बंध कराने वाला होता है। कौन कौन सी उपलब्धियां होती है? जाति, कुल, बल, रूप, तप, श्रुत, श्रुत को ज्ञान भी कहते हैं, लाभ और ऐश्वर्य। ये 8 प्रकार की उपलब्धियां होती है। जिसको अच्छा कुल प्राप्त, अच्छी जाति प्राप्त होती, जाति का मतलब होता है मातृपक्ष, जिसके मातृपक्ष अच्छा प्राप्त होता है वो जाति पक्ष की उपलब्धता उसको अच्छी होती है। जिसको कुल अच्छा प्राप्त होता है वो कुल यानी पिता पक्ष जो होता है वो अच्छा प्राप्त होता है। जिसके बल यानी ताकत वैसी उसपे होती है तो वो बल अच्छा होता है, उसका बल की उपलब्धि अच्छी होती है। जिसका रूप सौंदर्य अच्छा मिल जाता है उसको रूप सौंदर्य के रूप की उपलब्धि होती है। तप यानी जो तपस्या आदि करने में जो निपुण होता है ऐसी तप की उपलब्धि हो सकती है। किसी को ज्ञान की उपलब्धि हो सकती है, किसी को धन वैभव आदि की उपलब्धि हो सकती है, और किसी को ऐश्वर्य यश कीर्ति की उपलब्धि हो सकती है। ये सारी उपलब्धियां जो हैं वो किससे प्राप्त होती है? उच्च गोत्र से प्राप्त होती है। और इनको प्राप्त करने के बाद अगर इन पर मद कर लिया, इन पे मद कर लिया तो बंध किसका होगा? नीच गोत्र का। और अगर इनको समता से सहन कर लिया और समता पूर्वक इसका सदुपयोग कर लिया, इसका क्या कर लिया? सदुपयोग कर लिया, तो हमारे वापस पुनः उच्च गोत्र का ही बंद हो जाता है। इन 8 उपलब्धियों का सदुपयोग करने से हमारे उच्च गोत्र का बंद होता है। और 8 जो उपलब्धियां हैं इनका अगर मद कर लेते हैं, घमंड कर लेते हैं, अहंकार कर लेते हैं तो फिर दोबारा हमारे नीच गोत्र का बंद हो जाता है। अच्छी जाति नहीं मिलती है, अच्छा कुल नहीं मिलता है, बल नहीं मिलता है। और हमको घमंड किसका करना चाहिए? अगर देखिए बल का घमंड करते हो तो अगर बल का घमंड करते हो तो वो तो बिल्कुल बेकार है। एक मच्छर भी अगर खा जाता है तो 15 दिन तक बिस्तर में पटक देता है मलेरिया करके, इसलिए वो मच्छर भी ज्यादा ताकतवर है अपने से। तो इसलिए कभी बल का घमंड मत करना। ज्ञान का घमंड करते हो तो तीर्थंकर भगवान के पास केवल ज्ञान रहता है, वो केवल ज्ञान के समक्ष हमारा तो सिंधु में बिंदु के समान भी हमारा ज्ञान नहीं है। हम तो केवल वो बोलते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाए, बस आधा अधूरा ज्ञान है, उसके कारण से उबाले मारता रहता है और उसको हम एक दूसरे को बांटते रहते। इस कारण से ज्ञान का घमंड भी किंचित नहीं करना। अगर शुद्ध लाभ का घमंड करते हो, पैसे की बात करते हो, तो पैसे के लिए कहा जाता है कि देव गति में एक देवता जो रहता है उसकी जूती के अंदर जो हीरा होता है उस हीरे की भी इतनी कीमत होती है कि भरत क्षेत्र की सारी संपदा भी उसके सामने बिल्कुल गौण हो जाती है, इतनी कीमत वाला होता है। ऐश्वर्य की बात करते हो तो तीर्थंकरों का ऐसे ऐश्वर्य होता है कि 14 पूर्वधारी साधु भी उनके दर्शन करने के लिए जाता है। तो हम इन जाति कुल आदि बल आदि रूप की बात करते हो तो देवियों का रूप इतना सुंदर होता है कि आजकल जो वर्तमान में, आजकल तो क्या रूप तो हो नहीं हो, लेकिन ब्यूटी पार्लर के साधनों से रूप बनाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन कितना भी रूप बना लीजिए, अगर ज्यादा रूप दिखाने की भावना रहेगी तो नीच गोत्र का बंद होगा, अगले बहु में कुरूपता प्राप्त होगी। इसलिए ध्यान रखें, उच्च गोत्र और नीच गोत्र का अपन बंद के कारणों को जान करके जो भी उपलब्धियां प्राप्त हुई है इन उपलब्धियों का सदुपयोग करें।
जैसे जाति मद करके और जाति मद करके हरिकेशी मुनि ने चांडाल कुल को प्राप्त कर लिया, कुल मद करके भगवान महावीर के पूर्व भाव में मरीचि के भाव में बल मद जात कुल का मद करके और उनको ब्राह्मणी के गर्भ में रहना पड़ा तीर्थंकर होते हुए भी। बल का घमंड भी नहीं करना चाहिए, बल का घमंड करने के बावजूद अगले भोर में निर्जीर्ण हो जाता है, बलहीन हो जाता है। रूप का घमंड करके सनत कुमार चक्रवर्ती जो है वो सनत कुमार चक्रवर्ती ने रूप का घमंड किया और उनके शरीर में 16,000 रोग हो गए। तप का घमंड करने से जो तप का घमंड करता है उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है कि अगले भाव में वो नवकार भी नहीं कर पाता है। शुद्ध का घमंड करने से स्थूली भद्र का एग्जाम्पल सुना होगा, स्थूली भद्र को 14 पूर्वों का ज्ञान नहीं प्राप्त हो सका। लाभ का घमंड करने से कपिल केवली जो है उसके कपिल केवली के केवल ज्ञान में बाधा पड़ गई। जब वो वापस उसने लाभ का चिंतन किया, लाभ से अलाभ की तरफ गया, जब जाकर केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। दशान भद्र राजा का ऐश्वर्य का नाम आपने सुना ही होगा। इंद्र ने उसके सारे के सारे ऐश्वर्य के मद को क्षीण कर दिया और दशानबद्ध राजा ने ऐश्वर्य का मद किया। और जब बाद में उसको मालूम पड़ा कि मेरे जैसे तो अनेकों राजा हैं, ये देखिए इंद्र जो है उसकी सेना तो मेरी सेना के सामने बहुत ज्यादा बड़ी है, और जाकर के उसने दीक्षा ग्रहण कर ली। ये सब कहानियां आपने सुनी हुई है, इन कहानियों को कोई विशेष विवेचन नहीं, केवल ध्यान रख लीजिए ये 8 उपलब्धियां, इनका सदुपयोग करेंगे तो वापस उपलब्धि मिलेगी, और दुरुपयोग करेंगे, मद करेंगे, अहंकार करेंगे तो ये मिलने वाली नहीं है। और ये जो है ये सब जाति कुल आदि रूप आदि भी हमारे लिए सहयोग करते हैं, इसलिए इनको प्राप्त करने के लिए हमको इनका सदुपयोग करना चाहिए। इस प्रकार से ये उच्च गोत्र और नीच गोत्र जो है उनका जो है इस प्रकार से उदय में आता है, और बंध के कारण इनके 16 बंध के कारण हो जाते हैं, और इस प्रकार से इनका उदय आता है। अब आगे चलते हैं अंतराय कर्म। अंतराय कर्म अंतिम कर्म है, और ये हमको बाधा उत्पन्न करता है, ये विघ्न डालता रहता है हम जो उपलब्धि प्राप्त करने वाले हैं उसमें। तो अंतराय कर्म के बंध के कारण कितने हैं वो जानने के लिए पहली बात तो प्रकृतियां आपको ध्यान में है, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय। तो देखिए अगर दान में, लाभ में, भोग में, उपभोग में और वीर्य में अंतराय डालेंगे तो हमारे दानांतराय कर्म का बंध होगा। दानांतराय, दान में अंतराय डालेंगे तो दानांतराय कर्म का बंध होगा। अगर लाभ में अंतराय डालेंगे तो लाभांतराय का बंध होगा। भोग में अंतराय डालेंगे तो भोगांतराय का बंध होगा। उपभोग में अंतराय डालेंगे तो उपभोग का बंध, उपभोगांतराय का बंध होगा। और वीर्य का अगर वीर्य में यानी पुरुषार्थ करने में अगर अंतराय डालेंगे तो उसमें भी हमारे वीर्यांतराय कर्म का बंध होगा। तो 5 ही बंध के कारण है, और इनका उदय भी ऐसे ही होता है, जिसने पूर्व भाव में दान में अंतराय डाली है उसको इस भाव में दान नहीं मिलता है। आपको एग्जाम्पल भी बताया था कि जब हम अनेक हमारी भावना होते हुए भी हम बराबर दान नहीं कर पाते, कोई ना कोई बाधक बन जाता है, वो दानांतराय कर्म का उदय होता है। उसका बंद कैसे किया जाता है? जब दान में अंतराय डाल देते हैं किसी के, कोई भी दान देने वाला है, जैसे बोलते भी है राजा ने आज्ञा दे दी लेकिन भंडारी बाधक बन गया, और भंडारी के बाधक बनने के कारण से वह आगे जाकर के दान प्राप्त नहीं कर सका। तो ध्यान रखिए हम किसी के दान में अंतराय नहीं देवें। कई लोग पूछते हैं ना वो व्यक्ति कैसा है, उस व्यक्ति को मुझे 5,000 रुपए थोड़ी हेल्प करनी है, वो गरीब आदमी है। हम क्या सोचते हैं कि अपन क्या सोचते हैं कि उसको 5,000 मिल रहे हैं, गलत मिल रहे हैं तो गलत व्यक्ति है, और अपन क्या बोलते हैं नहीं नहीं 5,000 देने की जरूरत नहीं है, वो तो योग्य है, वो समर्थ है, और हमने क्या कर दिया उसको दान देने में अंतराय डाल दी। वो योग्य होते हुए भी उसके अपन ने चुगली कर दी, और चुगली करने के कारण वो जो दान प्राप्त करने वाला था वो नहीं प्राप्त कर पाया। अगले भाव में जाकर के अपनी भी स्थिति यही होने वाली है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, किसी के भी अंतराय नहीं देने, चाहे दान में हो, लाभ में हो, भोग में हो, उपभोग में हो। कई लोग क्या करते हैं किसी का सौदा हो जाता है और सौदा होने के बाद जाकर के सौदे को डिगा देते हैं कि उनके लाभ में अंतराय डाल दी, इस कारण से उनके अगले भाव में उनको भी लाभ में अंतराय पड़ती है। आज कहते हैं कई लोग मेहनत बहुत करते हैं लेकिन उनको बराबर लाभ नहीं मिल पाता है। तो क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि लाभांतराय का उनको उदय है, और लाभांतराय का उदय होने के कारण से उनको बराबर लाभ नहीं मिल पाता है। इस प्रकार से 5 ही दान में अंतराय नहीं डालें, लाभ में अंतराय नहीं डालें, भोग में अंतराय नहीं डालें, उपभोग में अंतराय नहीं डालें, और वीर्यन पुरुषार्थ कर रहा है कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो उसकी पीठ थपथपाएं, उसकी टांग नहीं पकड़े, है ना। आजकल कहते हैं ना व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि समाज आगे कैसे बढ़ेगा, बस पैर की जगह हाथ पकड़ना सीख लो। हम क्या करते हैं, कोई आगे बढ़ने वाले के पैर पकड़ने का काम करते हैं, उसको पीछे खींचने का काम करते हैं। अगर पीछे खींचने की जगह हाथ पकड़ करके उसको आगे ले लेंगे तो वो व्यक्ति भी कुछ कल्याण कर जाएगा और हमारे समाज का भी कल्याण हो जाएगा। तो ध्यान रखिए जो व्यक्ति आगे बढ़ने वाला होता है
जो व्यक्ति आगे बढ़ने वाला होता है, जो व्यक्ति उसको हाथ पकड़ करके आगे बढ़ाते हैं, उनके पुरुषार्थ में अगर सहयोग करते हैं, तो पुरुषार्थ में अगर सहयोग करेंगे उनके में, तो हमारे वीर्यांतराय कर्म का भी संयोपसम होगा। और आगे जाकर के वीर्यांतराय कर्म के संयोपसम से हम क्या करते हैं, हमारा उत्साह जगा पाते हैं, पुरुषार्थ जगा पाते हैं, और उत्साह और पुरुषार्थ को जगा करके एक दिन दीक्षा लेकर के अपने आत्मा का कल्याण भी कर सकते हैं। इस प्रकार से अंतराय कर्म के बंध के कारण भी 5 हैं, और उनको उदय के कारण भी 5 है। उनकी प्रकृतियों के रूप में ये उदय में आता है। इस प्रकार से 8 कर्म के बंध के कारण हमने समझे, उदय के कारण समझे। अब अंतिम बिंदु है हमारा स्थिति और अबाधा काल, उसको भी अपन समझ लेते हैं। देखिए, अभी हम कर्मों की स्थितियां बताएंगे, और कर्मों की स्थितियों को जान करके आपको ताज्जुब होगा कि ऐसी महान महान स्थितियां भी होती है क्या। इतनी महान महान यानी इतनी बड़ी बड़ी स्थितियां भी हम बांधते हैं क्या। लेकिन हमारे लिए आशा की किरण है, जो बड़ी बड़ी स्थितियां यहाँ बताई जाएगी वो स्थितियां हम नहीं बांधते हैं। हम कितनी बांधते हैं वो भी बात बता दी जाएगी आपको। हम तो बहुत कम स्थिति बांधते हैं, क्योंकि हम शावक बनने में हम सम्यक दृष्टि हैं, हम जैन हैं। अगर मिथ्यात्वी होते तो इतनी बड़ी बड़ी स्थितियां बांधते। तो देखिए, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय और अंतराय। ठीक है साहब, या फिर क्रम से ले लीजिए, नहीं तो आपको कंफ्यूज हो जाएंगे आप। पहले वेद, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय के बाद मोहनीय ले लीजिए। आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। ठीक है साहब। अब देखिए, ज्ञानावर्णीय जो कर्म है इसका जगन्य बंध होता है अंतर्मुहूर्त का। कम से कम अगर ज्ञानावर्णीय कर्म को बांधता है जीव, तो अंतर्मुहूर्त बांधता है। पर बांधता कौन है, 10वें गुणस्थान वाला बांधता है, हम नहीं बांधते हैं। हम नहीं बांधते, हम अंतर्मुहूर्त का नहीं बांध सकते। हम तो कम से कम भी बांधेंगे तो अंत कोटा कोटि बांधेंगे, 1 कोटा कोटि के अंदर बांधेंगे। और अगर ज्यादा से ज्यादा ज्ञानावर्णीय कर्म का बंध होता है तो 30 कोटा कोटि सागरोपम का होता है। कोटा कोटि सागरोपम को मैं KKS लिख रहा हूँ। KKS का मतलब कोटा कोटि सागरोपम। प्रश्न खड़ा होता है सागरोपम क्या होता है, तो 10 कोटा कोटि पल्योपम का 1 सागरोपम होता है। और 10 कोटा कोटि 30 कोटा कोटि सागरोपम किसकी स्थिति बताइए, ज्ञानावर्णीय कर्म की। ध्यान रख लीजिए, 1 4 कोस लंबा, 4 कोस चौड़ा, 4 कोस ऊंडा एक कुआं है। इस कुएं में युगलीय के बालों को भर दिया जाता है, कूट कूट करके भर दिया जाता है। वो ऐसा कर दिया जाता है कि उसके ऊपर से चक्रवर्ती की सेना भी निकल जावे तो भी उसका 1 इंच भी वो दबे नहीं। ऐसा कुआं जो है वो युगलियों के बाल से भर दिया गया है। उसमें से 100 वर्ष में 1 बाल निकाला जाता है। कितने वर्ष में, 100 वर्ष के, अगले 100 वर्ष में दूसरा बाल, अगले 100 वर्ष में तीसरा बाल, ऐसे करके उस कुएं में से 100 वर्ष में 1 बाल निकाला जाता है। इतने समय में जब ये पूरा कुआं खाली हो जावे उसको कहते हैं 1 पल्योपम। कितना कहते हैं, 1 पल्योपम। जितने वर्षों में जितने असंख्यात वर्षों में ये कुआं खाली होगा उसको कहते हैं 1 पल्योपम। और 10 कोटा कोटि पल्योपम का 1 सागरोपम होता है। 10 कोटा कोटि पल्योपम का 1 सागरोपम होता है। असंख्यात काल की स्थिति है, जिसको समझना है वो संख्या के थोकड़े को समझे, अनियोग द्वार सूत्र के डाला पाला के थोकड़े को समझे। इस प्रकार से समझेंगे। अब ये 1 सागरोपम कितना है, 10 कोटा कोटि पल्योपम का। अब यहाँ पे कितना लिया है, 30 कोटा कोटि सागरोपम की स्थिति बांधता है। जो मिथ्यात्वी जीव होता है वो ज्ञानावर्णीय की 30 कोटा कोटि सागरोपम की स्थिति को बांध सकता है। लेकिन हम कितनी बांधते हैं, हम तो केवल कितनी बांधते हैं, अंत कोटा कोटि। अंत कोटा कोटि का मतलब क्या है, 1 कोटा कोटि के अंदर अंदर हम जो कर्म बांध रहे हैं, हम 4थे गुणस्थान में हो चाहे 5वें गुणस्थान में हो और साधु जी महाराज 6ठे गुणस्थान में हो, तो भी हम कितने कर्म बांधते हैं, हम 30 कोटा कोटि नहीं बांधते। लेकिन जो मिथ्यात्वी होता है वो 30 कोटा कोटि भी बांधता है। लेकिन हम तो कितनी बांधते हैं, ज्यादा से ज्यादा अंत कोटा कोटि बांधते हैं। ठीक है साहब। तो हम लोग न तो अंतर्मुहूर्त बांधते हैं और न ही हम लोग 30 कोटा कोटि बांधते हैं। हम कितनी बांधते हैं, अंत कोटा कोटि बांधते हैं। लेकिन कर्मों की अपन को जगन्य और उत्कृष्ट स्थिति बतानी है, तो यहाँ पर जगन्य, अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट 30 कोटा कोटि स्थिति होती है। और ध्यान रखना, 1 कोटा कोटि का अबाधा काल कितना होता है, 1 कोटा कोटि सागरोपम इजिकल टू अबाधा काल 100 वर्ष। 1 कोटा कोटि सागरोपम की अगर स्थिति होती है तो उसका अबाधा काल कितना होता है, 100 वर्ष का। अब 30 कोटा कोटि है तो 300 वर्ष हो गया।
नहीं 30 कोटा कोटि है ना, तो 3000 वर्ष हो गया, क्योंकि एक कोटा कोटि सागरोपम का कितना है 100 वर्ष। ठीक है, तो 10 कोटा कोटि का कितना हो जाएगा 1000 वर्ष, और 30 कोटा कोटि का कितना हो जाएगा 3000 वर्ष। तो इसका आबादा काल कितना कहलाएगा ज्ञानवर्णीय का 3000 वर्ष का आबादा काल कहलाएगा। इस बात का आप विशेष ध्यान दे लें। ठीक है सर, आवाज आ रही है बराबर मेरी? हाँ अब सर, आगे चलते हैं। आवाज आ रही है। हाँ सर, आगे चलते हैं। तो देखिए अंतर कोटा कोटि तो हम मानते हैं, लेकिन ज्ञानवर्णीय की स्थिति कितनी होती है, जगन्य अंतर्मुहूर्त और उत्कर्ष 30 कोटा कोटि। दर्शनावर्णीय की भी यही होती है, जगन्य अंतर्मुहूर्त उत्कर्ष 30 कोटा कोटि, और इसका आबादा काल भी कितना होता है वही 3000 वर्ष का। क्योंकि ध्यान रखना एक कोटा कोटि सागरोपम पे 100 वर्ष का आबादा काल होता है, तो अगर 30 कोटा कोटि है तो 3000 वर्ष का आबादा काल हो गया। अब वेदनीय की जो स्थिति होती है, जगन्य होती है 12 मुहूर्त। जगन्य कितनी होती है 12 मुहूर्त की स्थिति होती है, और उत्कर्ष कितनी होती है 30 कोटा कोटि, वही 3000 वर्ष का आबादा काल। वेदनीय जो बंधेगा वो अंतर्मुहूर्त नहीं बंधेगा किसी के भी। 10वें गुणस्थान में साता वेदनीय की स्थिति बनती है कम से कम 12 मुहूर्त की। 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में 2 समय की बनती है, लेकिन वो सहकशाई जीव के नहीं होती है, इस कारण से उस स्थिति की बात नहीं की जाती है। यहाँ पे बात की जाती है सहकशाई जीव के। जगन्य स्थिति 12 मुहूर्त की बनती है। मोहनीय कर्म की जगन्य स्थिति बनती है अंतर्मुहूर्त, और उत्कृष्ट बनती है 70 कोटा कोटि सागरोपम, लेकिन हमारे नहीं बनती है। हम अगर चौथे गुणस्थान में है, सम्यक दृष्टि है, शावक है, तो हमारे तो अंतर कोटा कोटि बंधेगी, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। हम तो अगर अच्छी तरह से अगर हमारा विकास करेंगे, शावक के 12 व्रतों को लेकर के शावक पने को पालेंगे, तो नियमा रूप से अंतर कोटा कोटि कर्म बांधेंगे और जल्दी ही कर्मों को काट करके मोक्ष जा सकते हैं। ये 70 कोटा कोटि तो कौन बांधता है, जो पहले गुणस्थान में रहा हुआ है, मिथ्यात्वी जीव है, वो 70 कोटा कोटि स्थिति को बांधता है। इसका आबादा काल कितना हो जाएगा 7000 वर्ष, क्योंकि एक कोटा कोटि पे 100 वर्ष है, तो 70 कोटा कोटि पे कितना हो जाएगा 7000 वर्ष। आयु कर्म तो जगन्य तो अंतर्मुहूर्त और उत्कर्ष 33 सागरोपम। यहाँ पे कोटा कोटि नहीं है, ध्यान रखना आप। यहाँ पे ओनली कितनी है 33 सागरोपम। आयु कर्म की कितनी स्थिति है 33 सागरोपम, और आयु कर्म का जो है वो आबादा काल नहीं होता है। आयु कर्म तो जैसे बांधते हैं तो अगले भाव में जो उदय में आने वाले होती है उस समय पे उदय में आ जाती है, इसलिए आयु कर्म का आबादा काल नहीं बताया जाता है। आगे चलते हैं नामकर्म। नामकर्म की 8 मुहूर्त तो जगन्य होती है, और उत्कृष्ट 20 कोटा कोटि सागरोपम होती है। तो 20 कोटा कोटि सागरोपम यानी इसका आबादा काल कितना हो गया 2000 वर्ष। गोत्र कर्म की भी 8 मुहूर्त और 20 कोटा कोटि सागरोपम, इसका भी 2000 वर्ष हो जाएगा। अंतराय कर्म की जगन्य अंतर्मुहूर्त और उत्कर्ष 30 कोटा कोटि सागरोपम, यानी इसका आबादा काल 3000 वर्ष का हो जाएगा। इस प्रकार से स्थितियां बताई जाती है। जितना कोटा कोटि लिख रहा है आयु कर्म को छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ कोटा कोटि है भी नहीं, इसका आबादा काल होता भी नहीं है। और 30 कोटा कोटि का 3000 वर्ष, 70 कोटा कोटि का 7000 वर्ष, 20 कोटा कोटि का 2000 वर्ष आबादा काल होता है। इस प्रकार से ये कर्म प्रकृति का अंतिम द्वार स्थिति और आबादा काल का होता है। समय भी हो गया है, कर्म का थोकड़ा भी पूरा हो गया कर्म प्रकृति का। अब इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो वो करेंगे, लेकिन ध्यान रखें इन कर्मों की स्थितियों को तोड़ना है, अगर कर्मों को काटना है, इसके रस को कम करना है, इनके प्रदेशों को हटाना है, तो हमको व्रत में आना पड़ेगा, पचखान ग्रहण करने पड़ेंगे। और व्रत पचखान ग्रहण करने के लिए शावक के 12 व्रतों को जानना जरूरी है, उनको जीवन में अपनाना जरूरी है, उनके पचखान करना जरूरी है। छोटे छोटे नियमों का पालन करके हम हमारा आत्म विकास कर सकते हैं। जब नियम छोटे छोटे जो नियम होते हैं वो आत्मा में कल्याण करने वाले होते हैं। कैसे छोटा सा नियम जो हमको आगे जाकर के बढ़ाने वाला होता है, वो हमको आगे बढ़ाने वाला होता है। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन अब समय नहीं कहता कि किसी को कहानी सुनाई जाए, क्योंकि 5 बज चुकी है। अब तो ध्यान में ले लीजिए, अपना लक्ष्य रखे। जितने भी लोग कर्म प्रकृति को आप अटेंड कर रहे हैं, आपका लक्ष्य ये होना चाहिए, इस पूरे कर्म प्रकृति की 20 क्लासों का सार ये रहे कि हम शावक व्रतों में आगे बढ़े, शावक व्रतों को अपनावें और शावक व्रतों के नियम पचखानों को करें, और उसकी क्लास को अटेंड करके और कुछ न कुछ नया ज्ञान प्राप्त करने का लक्ष्य रखें। इस प्रकार से अब जिन किसी के इस कर्म प्रकृति की संबंध में कोई प्रश्न हो तो उन प्रश्नों का रखने का समाधान करने का प्रयास करेंगे। आप प्रश्न रखें, उनका समाधान करेंगे, क्योंकि आज लेट भी हो गए, टाइम पूरा हो गया, इसलिए आप अपने प्रश्न रखें, उनका समाधान करने का मैं प्रयास करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और फिर चले जाएंगे हाँ, लोग। एक बात
देता हूँ। पिछली 20 क्लासों में मैंने मेरे पुरुषार्थ के अनुसार गुरुदेव की कृपा से जितना मुझे कुछ प्राप्त हुआ, मैंने केवल जो गुरुदेव से प्राप्त हुआ आपको परोसने का काम किया है। मेरा कुछ इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बताते हुए अगर भगवान की वाणी के विपरीत कुछ भी कहने में आया हो, क्योंकि ध्यान रखना, तमेव सत्यम निसंकम जम जिनेहि पवेमियम, भगवान ने जो फरमाया है वही सत्य है, मैंने जो फरमाया है वो सत्य नहीं है। अगर मैंने जो भगवान ने जो फरमाया उसी को आपके समक्ष अगर रखा है तो वो सत्य है। अगर मान लीजिए कोई चीज मैं आपको नहीं रख पाया हूं, अगर वो असत्य है तो वो मेरी कमी है। इस कारण से अगर कोई व्यक्ति को अगर कोई गलत समझ में आया हो या कुछ मेरे द्वारा कुछ गलत कहा गया हो तो उसके लिए मैं हार्दिक क्षमा याचना करता हूं। पिछली 20 क्लासों में अगर मेरे द्वारा कुछ भी गलत कहने में आया हो या कोई भी शास्त्र के विपरीत बात कहने में आई हो तो उसके लिए मैं हार्दिक क्षमा याचना करता हूं। आप सब लोग जो है उसको उदार हृदय से आप जो मुझे क्षमा कर देंगे, और कोई छोटी मोटी गलती है तो गलती को भी आप अपने हिसाब से अपना उपयोग लगा करके सुधार लेंगे और या फिर मुझसे चर्चा कर लेंगे। इस प्रकार से आपसे सभी से क्षमा याचना करता हुआ अब जिनके प्रश्न है वो प्रश्न रखने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिलोक जी सर। बस प्रश्न लेने से पहले 2 मिनट लेना चाहेंगे, क्योंकि कुछ पार्टिसिपेंट्स फिर को लेट हो रहेगा, आज सेशन थोड़ा सा अपना 4 मिनट आगे हुआ है। तो आज कर्म प्रकृति का टुकड़ा हमारा यहीं समाप्त हो रहा है और आप सब पार्टिसिपेंट्स ने बहुत ही उत्साह, बहुत ही रुचि के साथ सारे सेशंस अटेंड किए और आज 4 हफ्तों बाद भी जहाँ खत्म होने जा रहा है तो भी 250 की अटेंडेंस रही है। ये आप सबके धर्म के प्रति आदर और जिनवानी सीखने की जिज्ञासा और लगन को रिफ्लेक्ट करता है। हमारा परम सौभाग्य रहा कि कर्म प्रकृति पढ़ाने के लिए हमें त्रिलोक जी सर मिले। इसके लिए हम युवती मंडल श्री रत्न संघ आध्यात्मिक शिक्षा समिति जयपुर के संयोजक गण एवं अध्यापक गण के हम बहुत बहुत आभारी हैं। श्री कैलाश चंद्र जी साहिरावत, श्री प्रमोद जी महनोत, श्री प्रशांत जी कर्नावट, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। त्रिलोक जी सर ने इतना समय निकाला और 1 महीने तक रोज 1 घंटे के सेशन के बाद भी जितनी देर तक भी प्रश्न आते रहे वो सब पूर्ण धैर्यता से उनके जवाब दिए। ये उनके असीम ज्ञान तो झलकाता ही है, उसके अलावा भी उनके संग समर्पण, सेवा भावना और अनेक गुणों को दर्शाता है। उन्होंने हमें तो टफ से टफ कॉन्सेप्ट्स भी एकदम इजी से इजी एग्जाम्पल्स और स्टोरी के माध्यम से समझाए। आपने इस पूरे सेशन में, पूरी क्लासेस में अनुभव किया होगा कि उनका लक्ष्य सिर्फ हमें कर्म प्रकृति का थोपड़ा पढ़ाना नहीं था, बल्कि उनका लक्ष्य था कि कैसे कर्म प्रकृति को सिखाते हुए, समझाते हुए वो हमारे जीवन में उतर ही जाए। आज उन्होंने कविता के माध्यम से सारे सेशंस का सार बहुत ही सुंदर तरीके से हमें बताया है। गुरुजी ने तो अपना दायित्व बखूबी निभाया है। उनकी एफर्ट्स लेकिन तब पूर्ण रूप से सफल होंगी जब हम ये थोकड़ा हमारी स्मृति में, हमारे जीवन में उतारेंगे। कई लोगों ने चैट बॉक्स में आज लिखा भी कि गुरु दीक्षिणा की बात की, सुशावक महेश कुमार जी कंकारिया ने, हेमंत जी कोठारी ने। हमें अगर हमारी कृतज्ञता व्यक्त करनी है तो ये थोकड़ा हम पूरा अच्छे से वापस रिवाइज करें, इसको एकदम पक्का करें। और इसके लिए हमने सबने नोट्स भी बनाए हैं। जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए हैं, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं सारी, वो हम उनका सहारा ले सकते हैं। और हम एक कोशिश करें कि किसी एक व्यक्ति को जरूर ये थोकड़ा सिखाने का प्रयास करें। कोई भी हो, चाहे अपनी मदर हो, अपनी मदर इन लॉ हो, अपने भाई बहन बच्चे, जो आपको लगे थोड़े से भी सीखने की रुचि रखते हैं। कर्म प्रकृति तो इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो हम जरूर, चाहे कोई सहधर्मी मिले, कोई नेबर हो, किसी को जरूर सिखाने का प्रयास करें। क्योंकि जब हम किसी और को समझाते हैं तो जितनी क्लैरिटी आती है वो शायद जब हम खुद भी पढ़ते हैं तो उतनी क्लैरिटी नहीं आती है। और अब जैसे हमने पहले अनाउंस भी किया था कि जब पूरे सेशंस कंप्लीट हो जाएंगे तो एक क्विज होएगा। तो हम इस वीकेंड एक क्विज पोस्ट करेंगे, पूरे सारे सेशंस के कंप्लीट 8 कर्मों पे एक क्विज पोस्ट करेंगे। और 1 वीक का समय है, आप आंसर्स निकाल सकते हैं, आप अपना और स्वाध्याय कर सकते हैं, रिविजन कर सकते हैं, अपने नोट्स को रेफर कर सकते हैं, वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीक आपको आंसर्स अपने सबमिट करने हैं, फिर उसके प्राइजेस अनाउंस कर दिए जाएंगे। और इसके बाद अब क्योंकि इतना उत्साह देखने को मिला, इतना अच्छा लगा,
और लगा कि सबकी और सीखने की रुचि है, तो 12 व्रत सोचे हैं कि मंडे से 12 व्रत शुरू होंगे। हमें सबको जिन धर्म प्राप्त हुआ है, यीशु अवसर पाया है, हमने ज्ञान ध्यान में हम आगे सीख भी रहे हैं। और नेक्स्ट स्टेप है कि हम 12 व्रत लेकर श्रावक और श्राविका बने। जो जिन्होंने लिए हुए हैं वो भी ये सेशंस अटेंड कर सकते हैं, हमें और डिटेल में सीखने को मिलेगा। और बहुत ही सरल है 12 व्रत लेना। मतलब आप जैसे ही अभी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, शुरू में तो सब सिंपल वे में लेते हैं कि अभी सिंपल इसी लाइफस्टाइल जीते हुए हम 12 व्रत ले सकते हैं बिल्कुल। और फिर 1 साल बाद या फिर 1 महीने बाद अगर हमें लगे कि हाँ हम इनको और थोड़ा सा आगार कम रख के हम और थोड़ा और त्याग कर सकते हैं, तो हम धीरे धीरे ऐसे अपने 12 व्रतों में भी आगे बढ़ सकते हैं। कर्म अभी जो हम करेंगे, कर्म प्रकृति सीख के हमारे शायद फर्क आएगा, हम और कॉन्शियस रहेंगे, खराब कर्म नहीं करेंगे, समता भाव रखेंगे। लेकिन जो हमारे पहले का स्टॉक है, जो पहले के कर्म बांधे हुए हैं, उनको सिर्फ कम करने का तप और त्याग माध्यम है। तो 12 व्रत से हम वो कर सकते हैं, निर्जरा कर सकते हैं अपनी। तो सभी का लक्ष्य रहे कि मंडे से कंटिन्यूटी में 4 to 5 ही 12 व्रत का सेशंस अटेंड करने का प्रयास करें। ये बुक आप लोगों के पास अगर नहीं हो तो ये ऐप पे है, रत्न संघ की ऐप आपको स्क्रीन पे दिख रही है, रत्न संघ की ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर इसमें बुक्स करके एक ऑप्शन है, बुक्स को आप टाइप करेंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो फिर आपको ये किताब आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अगर आप प्रिंट नहीं निकाल पाते हैं, अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है, तो ये बुक्स हम आपको कुरियर भी कर सकते हैं। उसके लिए ये नंबर है, आप इस नंबर पे अपना फुल नेम, एड्रेस और नंबर अच्छे से डिटेल्स मैसेज कर दें, तो हम आपको ये बुक कुरियर कर देंगे आज ही। जो मंडे तक जब सेशन शुरू हो रहा है, मंडे या ट्यूसडे तक आपको ये बुक अवेलेबल हो जाए। तो इसमें हाथ के हाथ सारे बहुत ही इजी सरल भाषा में पॉइंट्स लिखे हुए हैं और आपको समझाए जाएंगे। आप टिक कर करके और अपने 12 व्रत एक एक करके ले सकते हैं। तो एक बार और बहुत बहुत धन्यवाद। और युवती मंडल की ओर से भी अगर जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने करने में आया हो इन सारे सेशंस के दौरान, तो उसके लिए हम बारंबार मिच्छामि दुक्कडम करना चाहते हैं आप सबसे। अब हम क्वेश्चन आंसर्स ले लेते हैं। आपका समय लेने के लिए हम सॉरी, कंटिन्यू कर लेते हैं। त्रिलोक जी सर। हाँ सर, प्रश्न रखिए। प्रेरणा जी चौटिया, आप पूछ सकते हैं अपना प्रश्न। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र साहब। मुझे ये पूछना था कि जैसे अपन बोलते हैं कि तिर्यंश गति जाने के लिए अपन झूठ या फिर माया, गुड़ माया करते हैं तो होता है, पर प्लांट्स तो कैसे करते हैं? प्लांट्स तो झूठ भी नहीं बोलते और झूठा तोल झूठा माप ये भी नहीं करते हैं, तो फिर मतलब देखो, जो भी कारण बताए जाते हैं वो पंचेंद्रिय की अपेक्षा से बताए जाते हैं। बाकी जो प्लांट्स आदि होते हैं इनके भी मन के अध्यवसाय होते हैं, इनमें भी ईर्ष्या भावनाएं होती है। झूठ आदि तो इनके नहीं होता है, लेकिन इनके अध्यवसाय विपरीत होने के कारण से ये भी तिर्यंश गति का बंध बार बार करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए हैं वो पंचेंद्रिय की अपेक्षा से दिए हैं ताकि व्यक्तियों को सरलता से समझ में आ जावे। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जय जिनेंद्र गुरु जी, प्रणाम। जय जिनेंद्र साहब, आपने वेदनीय कर्म की 12 मौत बताई ना, जगनी स्थिति, ये क्या 7वें गुणस्थान बताई थी ना? 10वें गुणस्थान में साता वेदनीय की 12 मूर्त बनती है 10वें गुणस्थान के अंतिम समय में। अच्छा अच्छा साहब, इसमें अब आपने जो बताई आबादा काल तो ये पहले बंधा हुआ होगा, तो उसको कैसे तोड़ेंगे साहब? वो कर्म अपवर्तन से टूटते हैं, अपवर्तन करते हैं जब परिणामों की विशुद्धि के कारण से तोड़ करके उनका, अगर मान लीजिए 70 कोटा कोटि का टूट करके 30 कोटा कोटि रह गया तो उसका आबादा काल भी 3000 वर्ष रह जाता है। कर्मों को परिणामों से तोड़ते हैं, व्रत पछखान करते हैं उनसे तोड़ते हैं, तपस्या आदि करके कर्मों को तोड़ते हैं। तो उससे क्या रहता है, जितना जो रहता है, अगर 70 कोटा कोटि है तो 50 कोटा कोटि रह गया तो उसका आबादा काल भी 7000 की जगह 5000 वर्ष रह जाएगा। सब जो आपने अंतराय कर्म बनने के बताए कारण कि अब उसको तोड़ना हो तो कैसे तोड़ने का है?
जैसे दान में अंतराय के भाई दान देना चाहिए, तो बाकी दूसरे का कैसे करके? दान में अंतराय नहीं देंगे, हाँ, दान में अंतराय नहीं देंगे तो हमारे अंतराय कर्म का बंद नहीं होगा, हमारे दानांतराय लाभांतराय का बंद नहीं होगा, हमको सहजता से दान लाभ आदि प्राप्त हो जाएंगे। तो जो बंद हो रखा है, जैसे जो बंद हो रखा है, जो बंद हो रखा है उसको तपस्या आदि से काट सकते हैं। अच्छा, ओके ओके सर, ठीक है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदना, आभार, आपने इतना अच्छा समझाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमिला जी मेहता, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछ लें। अरे हाँ, अनम्यूट करना। हाँ, अनम्यूट हो गया, आप प्रश्न पूछ लीजिए। हाँ हाँ, जय जिनेन्द्र साहब, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है सर। आपने भी अंत कोटि काल बताया हमारे श्रावकों का बंद का, तो ये काल कितना होता है करीब? 1 कोटा कोटि सागरोपम के अंदर अंदर आपको बताया था 10 कोटा कोटि पल्योपम का 1 सागरोपम होता है, और ऐसे 1 कोटा कोटि सागरोपम से कम जो होता है वो होता है अंत कोटा कोटि सागरोपम। ठीक है साहब, साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मंगला जी डाकलिया। जय जिनेन्द्र सावक साहब। जय जिनेन्द्र साहब। वो अपना सब में ऐसा 1 कोटा कोटि ही आबाद काल होता है क्या श्रावक का? श्रावक का आबादा काल अंत कोटा कोटि का अंतर मुहूर्त भी हो सकता है, अंतर मुहूर्त से थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। 1 कोटा कोटि का आबादा काल होता है 100 वर्ष, उससे जो कम होता है उसका धीरे धीरे कम होते होते जाता है और लास्ट में अंतर मुहूर्त रह जाता है। यानी वो कितना रहेगा? वो तो जैसे अंत कोटा कोटि का 1 कोटा कोटि के अंदर है ना, अब थोड़ा सा ही कम है तो 99 वर्ष रह गया, उससे थोड़ा कम है तो 98 वर्ष रह गया। उसका परिणाम तो जैसे जैसे कम होता जाएगा कर्म का बंध, वैसे वैसे आबादा काल भी कम होता जाएगा। बहुत बहुत आभार साहब, धन्यवाद, बहुत 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 अच्छा पढ़ाया। हम जरूर ये करेंगे, ध्यान में रखेंगे और वैसे व्रत पचकान लेंगे। अनिल जी सुराना। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ये जो आधा काल होता है उसके बाद उसका कर्म की स्थिति रहती है उतने तक वो कंटिन्यू रहता है कर्म? क्या दोबारा बोले प्रश्न? जो अबाधा काल पूरा हो जाता है कर्म का, हाँ, तो कर्म कंटिन्यू जितनी स्थिति है उतने समय तक रहता है? अगर उसको कर्म को विशेष पुरुषार्थ के द्वारा तपस्या आदि के द्वारा अगर नहीं तोड़ा जाता है तो वैसे के वैसे भोगना पड़ेगा। और अगर पुरुषार्थ के द्वारा तपस्या आदि के द्वारा पचखान आदि के द्वारा अगर तोड़ दिया जाता है तो कर्म की स्थिति टूट भी सकती है, कम भी हो सकती है। अच्छा, एक और सवाल था सर, ये अपन बोलते हैं 2.5 दीप और 2.5 दीप के बाहर शावक शाविका को दान देवे, तो 2.5 दीप के बाहर शावक शाविका होते हैं? हाँ, 2.5 द्वीप के बाहर जो है श्रावक शाविका होते हैं त्रियंच की अपेक्षा से, मनुष्य नहीं होते, लेकिन त्रियंच और त्रियंच पंचेंद्रिय भी श्रावक बन सकता है, वो भी 12 व्रतों का पालन कर सकता है, 11 व्रतों का पालन कर सकता है, तो उसकी अपेक्षा से 2.5 द्वीप के बाहर त्रियंच पंचेंद्रिय की अपेक्षा से कहा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय जिनेन्द्र। विनय जी चौडिया। सर ये तप का मत किसने किया था सर? तप का मत सबके मद के लिए मल्ली भगवती के भी आता है कि उन्होंने मद और माया एक ही जैसी चीज होती है, कषाय होता है, तो उन्होंने मद और माया की, इस कारण से उनको अगले भाव में स्त्री बनना पड़ा। थैंक यू सर। हाँ, अमरीश जी चौडिया। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर। मैं पूछ रही थी अबाधा काल का थोड़ा एक बार क्या मतलब है अबाधा काल? हाँ देखिए, आपके पास में 1 लाख रुपए इनकम हुई, आपने 1 महीने के लिए उसको एफडी करा दी, अब आप उसका यूज कब करोगे? 1 महीने बाद। तो 1 महीने के लिए आप उसका यूज नहीं कर सकते, वो हो गई आबादा काल। दूसरा, आपके पास में किसी का पेमेंट लेना है, उसने 10 लाख का चेक आपको दे दिया, आपको 10 लाख का चेक दे दिया, अब आपने बैंक में लगा दिया, लेकिन क्लियर कब होगा? 2 दिन बाद, तो 2 दिन तक उसका आबादा काल है, 2 दिन बाद उसको यूज कर पाओगे। वैसे ही जो कर्म बनता है वो तत्काल उदय में नहीं आता है, उसका कुछ टाइम के बाद में उदय में आता है, तो जितने टाइम तक वो कुछ भी नहीं करता है कर्म हमारा, वो आबादा काल कहलाता है। अच्छा, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा बता रहे हैं आप, बहुत अच्छा समझा रहे हैं, आपकी बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं सर। अमरीश जी चौडिया। ज्योति जी डांगी, आप पूछ लीजिए। हाँ सर, जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र।
सर आपने इतने दिन इतनी कृपा करी है तो मैं चाहती हूँ कोई छोटा सा प्रत्याख्यान दिलाएं आप अपने। प्रत्याख्यान युवती मंडल दिलाएगी, 12 व्रत की क्लास करवा रही है और आप उसको अटेंड करें और डेली के डेली प्रत्याख्यान होंगे। एक एक व्रत को समझे, उसके प्रत्याख्यान ग्रहण करें और आप आगे बढ़े। आपके जीवन में ऐसी भावना रखते हैं, यही प्रत्याख्यान है कि आप आगे बढ़े प्रत्याख्यान लेकर के। उसी भावना से अपन मंडे से 12 व्रत को सीखने का प्रयास करें। जी जी, आपका आशीर्वाद बना रहे जी, धन्यवाद। कमलेश, पूर्णिमा जी। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। जब हम तपस्या करते हैं तो हमारे कौन कौन से कर्म कटते हैं और उसमें मुख्यतः किसकी होती है, किस समय? आयु कर्म को छोड़ करके 7 कर्म करते हैं। आयु कर्म नहीं करता है तपस्या से, आयु कर्म तो जितनी बांधी है उसको भोगना ही पड़ता है। बाकी 7 कर्मों की स्थितियां टूटती है। जैसा कि संकित प्राप्ति की प्रक्रिया में आपने पढ़ा होगा कि 7 कर्मों की स्थितियों को तोड़ करके जीव अंत कोटा कोटि करके और संकित प्राप्त कर लेता है। तो वैसे ही तपस्या आदि करने से 7 कर्मों की स्थितियां टूटती है। जी धन्यवाद सर। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। पूछना है कि अपने कितने भव के कर्म उदय में आ सकते हैं मैक्सिमम? असंख्यात बहु के कर्म उदय में आ सकते हैं, क्योंकि 70 कोटा कोटि साग रूपम की स्थिति असंख्यात काल की होती है और असंख्यात काल की स्थिति में असंख्यात बहुओं के कर्म उदय में आ सकते हैं। और सर ये जो चक्र कैसे मालूम पड़ता है, कौन सा कर्म कैसे उदय में आएगा, ये कैसे मालूम पड़ता है? ये तो खुद फील करते हैं ना अपन। हमारे के अंतराय पड़ रही है तो अंतराय कर्म का उदय, अगर हमको ज्ञान बराबर नहीं चल रहा तो ज्ञानावरणी का उदय, अगर हमको घर परिवार से पद पैसे प्रतिष्ठा से मोह ज्यादा है तो मोहनीय कर्म का उदय, सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं तो वेदनीय कर्म का उदय। ये सब खुद अनुभव करते हैं तो सब। और सर 12 व्रत की क्लास आप ही देंगे क्या? वो युवती मंडल डिसाइड करेगी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। अंजू जी जैन। जय जिनेन्द्र सर। ये जो आप हाँ सर, ये जो अभी आबादा काल आपने बताया उसकी कोई जगन्य स्थिति भी होती है या सिर्फ एक ही होता है? जगन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट 3000 वर्ष, मतलब हाँ उत्कृष्ट अगर मोहनीय कर्म की 7000 वर्ष तो ज्ञानावरणी दर्शनावरणी वेदनीय अंतराय की 3000 वर्ष और नाम गोत्र की 2000 वर्ष, सबकी जगन्य अंतर्मुहूर्त। अच्छा, सबकी जगन्य अंतर्मुहूर्त। ओके सर, जय जिनेन्द्र। संगीता जी सेठ। हाँ, जय जिनेन्द्र साहब, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत कृतज्ञता, आपके लिए बहुत सुंदर ढंग से समझाया। बहुत बहुत आभार साहब। मेरा और मेरी भाभी है सुनीता जी कांकरिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद सर। माया जी बोत्रा। हाँ सर, एक तो ये है कि अगर आप जैसे मत किया उन्होंने तो मल्लीनाथ बने, मतलब जो पूरे अच्छे कर्म करता है तो वो पुरुष ही बनता है। क्या चीज बोले? पुरुष ही बनता है। अगर मद का नहीं करते, जो तप का मद किया तो मल्लीनाथ भगवान बने स्त्री में रूप में। हाँ, और नहीं तो पुरुष ही बनते। हाँ देखिए, जो पुण्य प्रकृति मतलब स्त्री वेद की अपेक्षा पुरुष वेद जो है वो ज्यादा उत्कृष्ट प्रकृति मानी जाती है और पुरुष वेद में पुरुषार्थ की अपेक्षा से पुरुष वेद को सही माना जाता है स्त्री वेद की अपेक्षा। नपुंसक वेद की अपेक्षा स्त्री वेद अच्छा है और स्त्री वेद की अपेक्षा पुरुष वेद अच्छा होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और था सर कि जैसे हम कहते हैं कि जैन धर्म में मोक्ष के लिए ये करना चाहिए, मगर दूसरे अपने धर्म में तो दूसरे धर्म वाले भी तो मोक्ष में जाते हैं। बिल्कुल जाते हैं, जो राग द्वेष को छोड़ता है वो मोक्ष जाता है। अपने यहाँ पे कोई ऐसा नहीं बताया कि जैन ही मोक्ष जाते हैं। जिसका राग और द्वेष को छोड़ेगा, जो कषाय को छोड़ेगा, वही व्यक्ति मोक्ष जाएगा। भले वो किसी भी धर्म का हो, जो राग द्वेष को छोड़ेगा वो मोक्ष जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। सुनीता जी मूथा, अनम्यूट कर लीजिए। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर, मेरा सवाल है कि जैसे कि हम बोलते हैं कि मतलब आपने कुछ बताया कि हमें हमारे कर्मों की मतलब मिलती है, हमारे कर्म उदय हो जाते हैं पुराने भी, तो सर हमको पता कैसे चलेगा कि हम मतलब जो कर्म कर रहे हैं वो उदय हो जाता है, तो हमको पता चल जाता है कि हाँ ये हमारे साथ हुआ इसलिए क्योंकि पुराने कर्म उदय आए होंगे। तो हमें पता कैसे चलता है सर कि हम नए कर्म कर रहे हैं तो ये इससे भी हमारे कर्म बन सकते हैं, या ये अच्छा करेंगे तो शायद अब नहीं उदय होए और कर्म हमारे? पूर्व के कर्म प्रभावी तरीके से उदय में नहीं आवे, जोरदार तरीके से उदय में नहीं आवे, उसके लिए वर्तमान में ही सावधानी रखें और उनको कर्मों को काटने के लिए तप और स्वाध्याय का माध्यम लेवें ताकि पुराने कर्म कट जावे और वर्तमान में सावधानी से कर्म करें।
और ताकि पाप कर्मों को नहीं बांधे, ताकि आगे भविष्य में अच्छे कर्म ही उदय में आवे। पूर्णिमा जी। मेरा हो गया सब, थैंक यू सो मच। हंसराज जी। हंसराज जी। गुरु जी जय जिनेंद्र, मैं पूछा तो सभी कर्म अंत कोटि कोटि में बनते हैं? हाँ, हम 7 कर्मों का बंध जो करते हैं वो अंत कोटा कोटि करते हैं, अगर हम श्रावक और सम्यक दृष्टि हैं तो। 7 कर्म, आयुष्य कर्म का तो अलग होता है, वो तो जीवन में एक बार होता है, वो तो कितना भी बांध सकते हैं, लेकिन 7 कर्मों का बंध हम अंत कोटा कोटि ही करते हैं। बस यही पूछना था। ओके सब। कमलेश जी। दिव्येश जरगर, आप अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। हाँ सर। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र। जैसे कहते हैं कि गाड़ी चिकने कर्म बांधे हुए हैं, अब अपने थोड़ा बहुत धर्म ध्यान भी किया, पर वो तो उदय में आएंगे ही आएंगे। शर्ट पे तेल का निशान हो जाता है तो बहुत मेहनत करके छुड़ाना पड़ता है। बस तो सामान्य रूप से जो विशिष्ट कर्म, चिकने कर्म अगर बांधे हैं ना, तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, तपस्या ज्यादा करनी पड़ेगी, स्वाध्याय ज्यादा करना पड़ेगा। इसलिए वो कर्म भी, तेल का निशान भी जब छूट जाता है तो हमारे निकाचित कर्म जो हैं या चिकने कर्म है वो भी छूट सकते हैं। छूट तो सकते हैं सर, पर जैसे अपन ने किया, अब अभी हमारे इतने उदय में आ गए हैं, अभी क्या हमने किया, पर कहते हैं कि समुद्र में जितना पानी उसके एक बूंद भी नहीं होता अपन से धर्म ध्यान, तो पर जितनी अपनी कोशिश है उतना करा, पर अब जबकि गाड़ी चिकने कर्म बांधे हैं वो तो धर्म ध्यान करना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, कितना करते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मन में राग द्वेष के परिणाम जो रखते हैं वो ज्यादा खतरनाक होते हैं। राग द्वेष के कारण 24 घंटे कर्म बनते हैं, उन राग द्वेष को कम करें, कषाय को कम करें, इंद्रियों को जीतें, तो धनाधन जो हमारे जो कर्म, चिकने कर्म भी बंधे हैं वो कर्म भी टूट जाते हैं। धन्यवाद। सारी किताब नहीं पढ़ते। और कोई प्रश्न? जी बाफना। हेलो। हाँ सर। जय जिनेंद्र सर, हमसे कुछ भी अविनाश ना हुई हो, सीखते हुए कुछ पूछते हुए तो बारंबार समय याचना करते हैं। 1 घंटे तक मैं ही बोलता हूँ, मैं बोलने नहीं देता किसी को, इसलिए हमसे भी कुछ आपसे गलती होने की कोई चांस नहीं है। और हमारे पे ऐसी कृपा बरसाते रहे, और युवती मंडल का भी हम बहुत बहुत आभार करते हैं, उन्होंने हमको ज्ञान दिलाने से बहुत शक्ति दी है, इसके हम बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं सब सर। किरण जी मूथा। किरण जी। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र साहब, मेरा प्रश्न था कि आपने साता वेदनी में साता वेदनी की स्थिति बताई, और साता वेदनी की भी स्थिति होगी? हाँ होगी। असाता वेदनीय की उत्कृष्ट 30 कोटा कोटि है, जगन्य अंत कोटा कोटि है। असाता वेदनीय अंत कोटा कोटि से कम नहीं बनती, लेकिन वेदनीय की समुच्चय रूप से बताते हैं। इस कारण से वेदनीय की समुच्चय रूप से बताने के कारण से साता वेदनीय की अपेक्षा 12 मूर्त की बताई जाती है। जय जिनेंद्र साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जय विमला जी भंडारी। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र साहब। इतने दिनों तक आपने कर्म सिद्धांत को बहुत अच्छे से समझाया, आपके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, और साथ ही युवती मंडल की भी बहुत बहुत अनुमोदना। आपने सारी जिज्ञासाओं का समाधान बहुत सुंदर तरीके से किया। आज मैं सिर्फ इतना ही पूछना चाहती हूँ कि हमारे दान देने की प्रवृत्ति है, मन में भाव है, लेकिन फिर भी हम दान नहीं कर पाते, क्योंकि मान लीजिए सपोज लेडीज लोग हैं, उनका जो भी बैंक वगैरह का काम है या जो भी फाइल का काम है, सब कुछ तो जेंट्स के हाथों में होता है। तो हम चाहते हुए भी अगर उसको नहीं कर पाते, तो इसमें कौन से कर्म का उदय है और उसको तोड़ने का प्रयास कैसे करें? आपके निमित्त की जो चीजें हैं उनमें से दान करने का प्रयास करें, धीरे धीरे आपकी दान की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। कोई कर्म नहीं है
आपके पास 20 साड़ियां तो हैं, उन साड़ियों में से 2 साड़ी दान देवें। आपके पास चप्पल हैं, जूते हैं, कपड़े हैं, ऐसी चीजें तो रहती है। और थोड़ा बहुत ऐसा बहुत नहीं है कि पैसे भी रहते हैं। नोटबंदी के समय पर सबसे ज्यादा पैसे साविकाओं के पास ही निकले थे, इसलिए ऐसी बात नहीं है, सब रहते हैं, पैसे भी रहते हैं, कपड़े भी रहते हैं, और भी कई चीजें रहती है जिनको कि दान दे करके अपनी भावनाओं को साकार कर सकते हैं। कितना दिया जाता है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, किस भावना से दिया जाता है वो इम्पोर्टेंट होता है। जय जिनेंद्र, धन्यवाद। हनुमान जी प्रसाद। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र साहब। हाँ तिलोक जी, आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है साहब। हाँ जय जिनेंद्र साहब, आपका बहुत ही बढ़िया अच्छा कार्यक्रम है ये। तो मेरा एक सुझाव ये था कि ये निरंतर 4 से 5 जो आप चल रहा है ना, वो हम जब तक अपन रहे हैं जब तक हमेशा निरंतर चलता रहे, एक तो ये है। और दूसरा ये है कि जैसे आयोजकों ने अभी बताया था कल परसों, तो एक स्वाध्याय से उससे जुड़ने का एक उस ग्रुप में भी हमारा जोड़ दें एक मतलब नंबर। और जो अभी आपने बताया मोक्ष में जाने का एक लक्ष्य, तो लक्ष्य वही रखना चाहिए मोक्ष में जाने का। तो उसके लिए मतलब एक अच्छा सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? 4 से 5 की क्लास का तो आपका सुझाव युवती मंडल ने स्वीकार कर ही लिया है, और मंडे से 12 व्रत की क्लास बराबर चालू हो रही है। और रही बात मोक्ष में जाने का लक्ष्य, चातुर्मास गौतम मुनि जी महाराज साहब को हो रहा है, उनसे और विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आप मानसरोवर ही रहते हैं पास में ही, तो उनसे ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करके और मोक्ष की और रास्ता अपन जो पूछ करके किस प्रकार से आगे बढ़े उनसे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका यही है ना? हाँ सर, बहुत बढ़िया सब। संगीता जी जैन। संगीता जी जैन। क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप संगीता जी, आप अनम्यूटेड हैं। निशा जी आप पूछ लीजिए। जय जिनेंद्र सर। हाँ जय जिनेंद्र सर। आयु कर्म का अबाधा काल क्यों नहीं होता? आयु कर्म का अबाधा काल इसलिए नहीं होता क्योंकि 7 कर्मों में तो कोटा कोटि के अनुसार, स्थिति के अनुसार अबाधा काल होता है, लेकिन आयुष्य कर्म की स्थिति कम होती है, वहां तो कोटा कोटि सागरोपम की होती है। यहाँ तो मात्र ज्यादा से ज्यादा 33 सागरोपम होती है, और 33 सागरोपम का अबाधा काल जो है वो निश्चित नहीं है। इस कारण से इसका अबाधा काल आगमों में नहीं बताया है, कर्म ग्रंथ में बताया है, जो कि अपने वर्तमान आयु को भोगते हुए जब तक अगली आयु उदय में नहीं आती है काल करके, तब तक का उसका अबाधा काल मान लिया जाता है। किसी ने चैट बॉक्स में नंबर मांगे हैं, उनको नंबर लिख रहा हूँ, आप नोट कर ले। में संगीता जी। संगीता जी आपका प्रश्न है कोई? संगीता जी व्हाट्सएप पे लिख देंगे, उनकी आवाज नहीं आ रही उनकी तरफ से। सारे प्रश्न शायद, अच्छा सुषमा जी आप अनम्यूट करके पूछ लीजिए। अनम्यूट करना पड़ेगा आपको, जो माइक्रोफोन का बटन है। हाँ अब आप पूछ लीजिए। हाँ जय जिनेंद्र भैया जी। जिससे तो तपश्चर्या नहीं होती तो वो स्वाध्याय से अपने धर्म काट सकते हैं क्या? और जिससे धर्म ध्यान में पहले स्वाध्याय को भी तप ही कहा गया है। तप के 12 वेदों में स्वाध्याय भी बताया गया है। 2000 गाथा का स्वाध्याय का बराबर एक उपवास होता है। अगर आपसे उपवास नहीं होता है तो 2000 गाथा का स्वाध्याय कर लेंगे तो उपवास का लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। और दूसरा सवाल ऐसा प्रश्न है कि जिससे सामयिक नहीं होती है, तो वो जैसे अभी मोबाइल का अपन मोबाइल सामने रख के सामयिक नहीं ले सकते या संवर नहीं ले सकते हैं, तो अपन ने जैसे ऐसे खुले में ही स्वाध्याय किया तभी वो धर्म ध्यान में गिना जाएगा क्या? स्वाध्याय करने के लिए सामायिक आवश्यक नहीं है, लेकिन आप ये कैसे कह रहे हैं कि सामायिक जिससे नहीं होती है? सामायिक क्यों नहीं होती है? सामायिक में तो कोई विशेष बात नहीं है। अगर आपका शरीर नीचे बैठ नहीं सकता तो कुर्सी पे बैठ जाइए, अगर आपको ऊपर लगता है तो सामायिक नहीं होती है। ये आपका कोई लॉजिक सही नहीं है। हाँ ये जरूर है, स्वाध्याय जो है वो बिना सामायिक भी आप कर सकते हो, लेकिन सामायिक नहीं होती है किसी से, ये कोई लॉजिक सही नहीं है। नहीं, कंबर की वजह से बड़ा ऑपरेशन हुआ है ना, करके नहीं। आराम से आप लेटे लेटे भी सामायिक कर सकते हो।
उसमें कोई हाँ, बस दिक्कत- यही शरीर पूछना की था मुझे कि सामयिक लेटे शरीर- लेटे कर सकते हैं क्या? हाँ, यही शरीर की पूछना था मुझे। असक्तता है। अगर आपको बैठने का डॉक्टर ने मना किया है तो आप लेटे लेटे भी सामायिक कर सकते हो। आपका अहोभाव होना चाहिए सामायिक के प्रति। भले नहीं, शरीर सामयिक का लेटा अहोभाव है, समय पर उससे मेरे को यही पूछना था कि लेटे लेटे कर सकते क्या? हाँ कर बिल्कुल, लेकिन आपने ध्यान बराबर रखें बिस्तर पे मेरा नहीं। प्रश्न पकड़ा। जैसे जो है वो जो भी द्रव्य का विवेक रखना है वो विवेक रख के लेटे लेटे भी सामायिक कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद सर। सर आपके पास समय की अनुकूलता हो तो 3 और क्वेश्चंस हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, आज लास्ट है, आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सरोजी बाफना। लेटे लेटे भी कर सकते हैं। हेलो। हाँ सर। हाँ जय जिनेंद्र, जैसे स्वाद ये बहुत अच्छा होगा, सामयिक लेटे लेटे कर सकते हैं। सरोजी बाफना, आप एक बार वापस आप म्यूट कर लीजिए, आप म्यूट हो गए। सरोजी बाफना, आप अनम्यूट कर लीजिए। देखिए इस चीज को एक प्रश्न आया है, लेटे लेटे करने में दोष नहीं है। जिसका शरीर काम नहीं करता उसके लिए लेटे लेटे रहने की बात है। जिसका शरीर काम करता है वो तो कुर्सी पर भी बैठ के नहीं कर सकता। आप इस बात को ध्यान में ले लें। जिसके शरीर की असक्तता है कि बैठे रहने से उसको विशेष पीड़ा होती है, वैसे व्यक्ति के लिए लेटे लेटे करने की बात है। कोई भी अगर छूट दी जाती है उसका दुरुपयोग नहीं करें, इस बात का विशेष ध्यान रख लें। जय जिनेंद्र सर। हाँ सर। सर ये सामयिक वाला जो क्वेश्चन है ना, उसमें ये था कि अगर घर में छोटा 1-1.5 साल का बच्चा है, मदर अकेली है, घर में कोई नहीं रखने वाला है और वो सो रहा है और फिर समय ले ली हमने, फिर वो उठ गया, उसके हाथ में कुछ सचित रहा और लड़का है और लेडीज के टच हो गया, तो क्या वो हम सामयिक में कोई आगार रख के सामयिक करें? नहीं, आगार रख के सामयिक नहीं होती है। सामयिक तो 2 कर्ण 3 योग से होती है, बिना आगार के। अगर आपसे ऐसी परिस्थिति बन गई है तो बाद में गुरु भगवंतों से उसका प्रायश्चित ले लेवें। अच्छा, प्रायश्चित लेना पड़ेगा, पर सामयिक हाँ में वो सर। टच तो नहीं हो सकता अगर नहीं, 2 साल का आगार नहीं लड़का है होता। तो? सामायिक का कोई आगार नहीं है कि बच्चे को रख लेंगे या कोई सचित को टच कर लेंगे। सामायिक में अगर दोष लग गया है तो आपको गुरु भगवंतों से उसका प्रायश्चित लेना पड़ेगा। नहीं सर, अगर लड़का है और लेडीज के 2 साल का 1.5 साल का बेटा है, 2 साल का तो 1 दिन का भी हो तो भी सामायिक करने का ऐसा कोई आगार नहीं है। तो संवर ले ले, उससे बेटर है हम लोग। हाँ, संवर ले लें। संवर में वो आगार, संवर में आगार रह सकता, सामायिक में आगार नहीं है। सामयिक मतलब प्रतिक्रमण भी करते हैं सर शाम को, तो वो बच्चे टच हो जाता है, समझता मैंने नहीं है आपको तो। बता दिया, स्पष्ट ध्यान में ले लें। सामायिक का कोई आगार नहीं है। अगर कोई अचानक उठ करके आ गया बच्चा आपका सोते हुए और उठ करके आ गया तो उसका प्रायश्चित बाद में ले लें, पर सामायिक का आगार नहीं होता है, इस बात को आप ध्यान में ले लें। ठीक है, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आयुष जी जैन। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। सर मुझे पूछना था, जैसे अभी आपने बताया कि सामयिक में आगार नहीं होता, लेकिन कई बार हम ये आगार तो लेके रखते हैं कि अगर गुरु भगवंत आ जाए तो उन्हें आहार पानी भरवा सके, अगर सामयिक लेके बैठे हैं तो। ये आगार नहीं होता है, ये तो आपका गुरु भगवंतों के प्रति अहोभाव है। इसमें कोई पचकान नहीं टूटता है। एकासना भी करके बैठे हो और गुरु भगवंत आ गए हैं तो उसमें ऑलरेडी गुरु अबुठानेनम होता है। इसलिए सामायिक में भी आप पहले ही अगर आज्ञा लेकर के बैठे तो बात होती है, क्योंकि सामायिक में सारी वस्तुएं पराई हो जाती हैं, सारी वस्तुएं पराई हो जाती है। इसलिए गुरु भगवंतों को बहराने की भावना अलग है, बाकी सांसारिक कार्यों के लिए आगार नहीं होता है। सर लेकिन जैसे कई बार जैसे गुरु भगवंत आते हैं तो वो पूछते हैं कि अगर हम सामयिक में बैठे तो वो पूछते हैं कि आपने सामयिक में इस तरह का कोई रखा था आगार की भाई गुरु भगवंत आ जाए तो उन्हें आहार भरवाना है या नहीं, मतलब वैसे तो ही लेंगे। अगर आपने रखा है ना, आपने अगर ये रखा है कि गुरु भगवंत आ जाएंगे तो ये जो है घर की जो वस्तुएं उनको बहराने की मुझे आज्ञा है। जी क्या है, सामायिक में कोई भी चीज आपकी खुद की नहीं रहती है। सामायिक में कोई भी चीज आपकी खुद की नहीं होती है, इसलिए पहले ही आज्ञा ले लेते हैं कि भाई सामायिक में तो कोई आज्ञा ले नहीं सकते, इस कारण से सामायिक के पहले ही आज्ञा ले लेते हैं। अगर नहीं लिए तो आप नहीं बहरा सकते। जी धन्यवाद। कमलेश जी चौड़िया। सुनीता जी मूथा। सर जैसे अपना अकेला घर है और आसपास ना स्थानक है, फिर भी जैसे रोज खाना खाए तो भावना बात है कि महाराज साहब आए गोचरी के लिए, अपने को पता आ ही नहीं सकते। प्रतिदिन भावना बानी चाहिए, जब भी 12वें व्रत का पालन होगा आपके।
साधु महाराज लेकर के जाते नहीं लेकर के जाते, रहते नहीं रहते, वहां पर आते नहीं आते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर प्रतिदिन भावना बातें तो आपका 12वां व्रत का पालन होगा। अच्छा, जब भी खाना खाएं, जिस भी टाइम अपने को भावना क्योंकि बांधनी। 12वें व्रत में करण और योग नहीं होते, 12वें व्रत में भावना ही इंपॉर्टेंट होती है। 11 व्रत में तो करण योग होते हैं, 12वें व्रत में करण योग नहीं होते, वहां तो भावना ही इंपॉर्टेंट होती है। और एक स्वाध्याय करते टाइम लाइट जला सकते हैं कि हमारे घर में अंधेरा बहुत रहता है? नहीं साहब, वो लाइट का तो मैं नहीं कह सकता। आप स्वाध्याय करते समय लाइट का उपयोग तो नहीं करें, मूल आगमों का स्वाध्याय करते हुए तो कदापि लाइट का उपयोग नहीं करें। ठीक। सारे प्रश्न सारे प्रश्न का समाधान दे दिया, तो यही विराम देते हैं। भावना भाने में क्या जाता है? 1-2 क्वेश्चंस और आ रहे हैं, आप बताएं सर। हाँ बोले, आप बोले। भावना जी ललवानी, आप अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। हाँ साहब। जय जिनेंद्र साहब। हाँ, जय स्वाध्याय सब जैसे आपने अभी फरमाया, आवाज बंद हो गई आपकी। हेलो। हाँ साहब। जैसे आपने अभी फरमाया स्वाध्याय करते समय लाइट का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर अपन एक स्थान पे सामयिक लेके स्वाध्याय करने बैठे हो और घर में किसी को पता ना हो और वो आके लाइट वगैरह चालू कर दे, तो उसका अपने को क्या मतलब, उसकी क्रिया अपने को लगेगी या नहीं? लाइट अगर के चालू कर देवे तो या तो साइड में अगर जगह है तो वहां बैठ जावे, और अगर मान लीजिए लाइट आपके ऊपर आ ही रही है तो उस समय लाइट में पढ़ने का प्रयास नहीं करें, मूल आगमों का स्वाध्याय नहीं करें, इस बात का ध्यान रखें। धन्यवाद। गुरु जी जय जिनेंद्र। गुरु जी जय जिनेंद्र। आपने अभी बताया कि साहब अपन सामयिक लिए और आज्ञा नहीं ली तो अपन साधु संत को नहीं बहरा सकते, कैसे? नहीं बहरा सकते, बिल्कुल। सामयिक में सारी चीजें पराई हो जाती है, एक भी चीज हमारी नहीं होती है, इस कारण से नहीं बहरा सकते। मैं अपन ने सब वैसे, लेकिन साधु संत को भी नहीं बहरा सकते। तो अपनी कोई वस्तु होगी उसी को तो साधु संतों को बहराएंगे ना। सामयिक में हमारी कोई वस्तु ही नहीं है तो कैसे बहराएंगे? सामयिक में तो हम केवल 18 पापों का त्याग कर दिया, हमारे पास कोई भी वस्तु है ही नहीं, तो कैसे बहराएंगे अपन? तो अपन समझ ले, जब ये अपने को खुला रखना चाहिए। पहले खुला रख के अगर आपने रखा है कि इन सब वस्तुओं की आज्ञा है, मुझे अगर साधु संत आ जाए तो बहराने की, तो ही आप बहरा सकते हैं, वरना नहीं बहरा सकते। तो इसका मतलब जब भी समझ लिया तो अपने को ये खुला रखना है। वो आप आपका विवेक आप देखें, आप रखते नहीं रखते, लेकिन बहराएंगे तो जब आपने आज्ञा ले रखी है। यदि कोई अपन ने सामयिक ले रखी हो और कोई घर वाला कह दे करके, नहीं, कोई आज्ञा नहीं, सामयिक में कोई नहीं। हाँ, घर वाला कोई है जब तो ठीक है। अगर सामयिक आपने ले रखी है और घर वाला कोई है और वो आज्ञा दे दे आपको वस्तु बहराने की, तो बहरा सकते हैं, कोई दिक्कत। अब तो अपन बहरा सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, यही मेरे को यही थोड़ा पूछना है। ओके सर, बहुत यही पूछना है। मैं कहा नहीं बहरा सकते, फिर यदि घर में कोई है तो फिर तो अपन बहरा सकते हैं ना, घर वाला नहीं बिल्कुल बहरा सकता है। हाँ सर, ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके समझाने के तरीके के लिए। बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सुनीता जी छाजेड़। हाँ जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। आपके सिखाने के तरीके से हमको धर्म में जो लगन लगी, स्वाध्याय का जो अनुभव हुआ या सीखने की लगन लगी, उसके लिए आपकी बहुत बहुत अनुमोदना सर। हम आगे भी इसी तरह सीखते रहें, आपका आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद साहब। प्रश्न यही खत्म होते हैं। मंडे को फिर अपन सेम टाइम 4 to 5 सेशंस रहेंगे 12 व्रत के। इसी वे में एकदम प्रैक्टिकल वे में विद एग्जांपल्स समझाए जाएंगे। सभी लक्ष्य रखें कि मंडे से कंटिन्यू करना है। आपको 12 व्रत की किताब चाहिए तो हम अभी सारे ग्रुप्स में वो नंबर मैसेज कर रहे हैं। अभी जो आपने चैट बॉक्स में लिखा वो नहीं, आप उसी नंबर पे आप अपना मैसेज छोड़ें विद एड्रेस, तो आपको बुक भेज दी जाएगी, वरना आप डाउनलोड कर ही सकते हैं और प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो सभी किताब के साथ मंडे को हम सब वापस मिलते हैं। तब तक सभी से सादर जय जिनेंद्र।